जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा। मैं बालक या बुध तुम्हारा हूँ, तुम समर्थ पिता हमारे हो। मुझे अपनी गोद बिठा लेना, दाता लो भुजा पसारा है। मुझे अपनी गोद बिठा लेना, दाता लो भुजा पसारा है। यद्यपि संसारी ज्वालाएं हम पर प्रहार कर जाती हैं, पर शीतल करती रहती है तेरी शीतल अमृत धारा है। जब आंधी हमें हिला देती, ठंडी जब हमें कंपा देती, मुस्कान तुम्हारे अधरों की दे जाती बड़ा सहारा है। कुछ भुजा उठा कर कहते हो, कुछ महामंत्र सा पढ़ते हो। कुछ भुजा उठा कर कहते हो,
गद गद हो जाता हूँ स्वामी, मिल जाता बड़ा सहारा है। इस मूर्ति माधुरी की झांकी यदि सदा मिला करती स्वामी, सौभाग्य समझते हम अपना, कौतूहल नाथ तुम्हारा है। मैं बारंबार प्रणाम करूं, चरणों में शीश झुकाता हूँ। अब पार अवश्य हो जाऊंगा, गुरु ने पतवार संभाला है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई। आज 21 नवंबर 2017 को तालबेहट जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश के सभी प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। आप लोगों के ऊपर भी उस मालिक की दया मेहरबानी हुई कि आप थोड़ा समय अपने घर गृहस्थी से निकालकर यहाँ सत्संग सुनने के लिए आए। सत्संग, प्रवचन, कथा, भागवत, ये अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे सत्यनारायण की कथा में कन्या कलावती सारुबनिया की कहानी सुनाई जाती है, सभी विद्वान सुनाते हैं। राम कथा, राम की लीला, राम का इतिहास, राम के कृत्य लोग सुनाते हैं। कृष्ण कथा में कृष्ण की लीलाएं लोग सुनाते हैं। महाभारत में लड़ाई झगड़ा जो हुआ, शुरुआत कहाँ से हुई, खात्मा कैसे हुआ, इन सब बातों को लोग बताते हैं।
लेकिन सत्संग में हर तरह की बातें बताई जाती, लोक बनाने की और परलोक बनाने की। किस तरह से खाया जाए, किस तरह से समाज में रहा जाए, भाई भाई का कर्तव्य क्या होता है, पिता पुत्र का फर्ज क्या होता है, पति पत्नी का संबंध क्यों होता है, किस लिए एक दूसरे के साथ लोग जोड़े जाते हैं, लेना देना क्या होता है, किस तरह से अदा होता है, नरक 84 क्या चीज होती है, आत्मा परमात्मा का भेद जो बताया गया वो क्या होता है, इन सारी चीज़ों की जानकारी सत्संग से मिलती है। सत्संग जब मिलता है तब बाहर और अंदर की दोनों सफाई होती है। जैसे कपड़ा ऊपर पहनते हो तो कपड़ा अगर आप धो लो ऊपर से, तो अंदर जो बदन में लगी हुई गंदगी है वो साफ नहीं होती है। कपड़ा की धुलाई अलग होती है और शरीर की धुलाई अलग होती है, और शरीर को चलाने वाली जो जीवात्मा है उसकी जो मैल है, यानी उसके ऊपर जो गंदगी आ गई उसकी धुलाई अलग होती है। तो ये जानकारी पहले के समय में जगह जगह पर सत्संग में लोगों को मिलता रहता था। बराबर सत्संग सुनने के लिए लोग जाते रहते थे। सत्संग का कार्यक्रम जगह जगह आयोजित होता रहता था। तब आज की तरह से परेशानियां नहीं थी, आज की तरह से बीमारी नहीं थी, आज की तरह से लड़ाई झगड़ा नहीं था, आज की तरह से इतने अस्पताल नहीं थे, इतनी कोर्ट कचहरी नहीं था, आज की तरह से घर छोड़ करके घर के झगड़ा झंझट से कोई भागता नहीं था, औरतें घर के झगड़ा झंझट से जलकर मरती नहीं थी। आज की तरह से जो यानी बाढ़ तूफान सूखा अकाल आ रहा है, पैदा हो रहा है, वो नहीं था। बहुत लोग खुशहाल थे। दैहिक दैविक भौतिक तापा कहा गया और राम राज्य काहू नहीं व्यापा। कोई कोढ़ी अपहर राम के राज्य में था ही नहीं। सब सुंदर, सब बिरु शरीरा, सब सुंदर थे। सब को दोनों समय बढ़िया खाने को मिलता था, तन ढकने के लिए कपड़ा था, रहने के लिए मकान था, सबको न्याय और सुरक्षा मिलती थी। सब ईश्वरवादी खुदा परस्त जिसको कहते हैं वो थे। तो उस समय पर व्यवस्था अच्छी थी, नीयत लोगों की अच्छी थी। दूसरे के धन को लोग जहर से भी जहर मानते थे। दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ और बहन की तरह से समझते थे। तो जब इस तरह की नीयत थी तो समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी, समय पर बरसात होती थी। काश्तकार अपने खेत में खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके पानी मांगता, बादल बरस जाते थे। यहाँ तक के प्रमाण मिलता है कि वीर तरकश से तीर निकालते थे और धनुष पर चढ़ा करके छोड़ते और दुश्मन को मार करके तरकश में तीर फिर आ जाता था। बब्बीक ने बाण छोड़ा था कृष्ण के कहने पर। पीपल के जितने पत्ते थे पेड़ पर सबको बींधा उसने और जमीन पर पड़े हुए पत्तों को बीन करके एक पत्ते को कृष्ण ने पैर के नीचे दबा लिया था और दूसरे को मुट्ठी में ले लिया था। उसको भी उसने बींधा और बीन करके वापस आ गया था। एक बल्य ने तीर छोड़ा, कुत्ता को आहट मिली और उसने भूखा और अकबर ने तीर छोड़ा और तीर जाकर के उसके मुंह में लगा और बाणों से ही उसका मुंह बंद हो गया। तो ये सब क्या था? कला थी, ये शक्ति थी। सती सावित्री ने पति के प्राण को वापस लिया। सती अनुसूया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बच्चा बना दिया। तो वो शक्ति थी। तो यह शक्ति सब में है, जितने भी स्त्री पुरुष हैं सब में है। लेकिन उस शक्ति को, उस ताकत को लोग भूल गए, अपने को इंसान भूल गया
मनुष्य शरीर पाने का लक्ष्य नहीं समझ रहा है। जैसे पशु और पक्षी खाते हैं, बच्चा पैदा करके चले जाते, ऐसे इंसान भी कमाने खाने में ही, शरीर के लिए ही करने में लगा हुआ है और शरीर के लिए ही सारा इंतजाम कर रहा। खाने का इंतजाम शरीर के लिए, कपड़े का इंतजाम शरीर के लिए, घर मकान बनाओ शरीर के लिए, बाल बच्चे पैदा करो, पढ़ाओ लिखाओ कि 2 रोटी कमा करके लाएंगे खिलाएंगे शरीर को, शरीर के लिए ही करते करते और उसी तरह से पशु पक्षियों की तरह से चला जा रहा है। यह देव दुर्लभ शरीर क्यों बताया गया? साधना का घर है, ये पूजा का मंदिर है। अब अगर शरीर को पाने का लक्ष्य उद्देश्य समझ जाए तो अभी दुनिया भी बन जाए और दीन भी बन जाए। दुनिया किसको कहते हैं? कहते हो अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, ये देखो अच्छे मकान में रहते हैं, इनका सम्मान है, इज्जत है, लोग प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं इनको, इनकी औरत पतिव्रता है, पुत्र आज्ञाकारी है, इनका लोक बना हुआ है। पर लोक बनाना किसको कहते हैं? जहाँ पर आप रहते हो ये मृत लोक है, यहाँ का विधान अलग है और ऊपरी लोगों का विधान अलग है। यहाँ जो पेड़ फलता है झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, जो पैदा होता है वो मरता है। इस लोक से एक दिन सबको बाहर निकाल दिया जाना होता है, इसलिए यह मृत लोक कहलाता है। अब इसको आप कहते हो ये मेरा लोक है, तो ये मृत लोक जिसमें रहते हो उसको आप अपना मान लियो, लेकिन इसके ऊपर भी लोक है, स्वर्ग है, वैकुंठ है, इसके ऊपर ब्रह्मलोक, पार ब्रह्मलोक, काल, महाकाल लोक। तो वहाँ का भी जो सैर कर ले, वहाँ भी आना जाना जिसका हो जाए, उसको कहते हैं इसका परलोक बन गया। ये परलोक भी आता जाता है। जैसे विदेशों में लोग आते जाते हैं तो कहते हैं भाई इनका आना जाना विदेशों में भी रहता है, परदेश में भी रहता है। ऐसे ही तो इस शरीर के अंदर ही ऐसा रास्ता है कि जिससे परलोक देखा जा सकता है, अपना देश, अपना घर, अपना मालिक का दर्शन हो सकता है। जिस देश में आप रहते हो इसी देश को बाप दादा कहे मेरा देश, मेरा देश, मेरा जिला, मेरा घर, मेरा गांव, लेकिन अपना मेरा मेरा कहते कहते चले गए। तो उनका जब ये घर नहीं हुआ, ये गांव नहीं हुआ, ये देश नहीं हुआ, सोचो आपका कैसे होगा? तो अगर अपना घर होता है तो उसमें से कोई किसी को निकाल पाता है, लेकिन किराए के मकान में जब रहता है तो जब मकान मालिक चाहता है तब उसको खाली करा लेता है। तो ये जो शरीर, ये जो मकान है, ये जो मानो मंदिर है, ये आपका नहीं है। अब इसके लिए जो साजो सामान आप इकट्ठा करने में लगे हुए हो, गाड़ी घोड़ा, रुपया पैसा, घर मकान, यह तो आपका है ही नहीं। ये शरीर को आप अपना कहते हो, ये भी आपका नहीं है। इसका तो समय निश्चित है, सांसों की पूंजी गिन करके खर्च करने के लिए दे दी गई, और जैसे ये खर्च होगी शरीर धड़ाम से गिरेगा। फिर इसको लोग क्या कहेंगे? मिट्टी। इतने आदमी आप बैठे हो, अभी किसी के शरीर के ऊपर हाथ रख करके कहो यह तुम्हारा मिट्टी है, तो कहेगा नालायक कहीं के, मिट्टी बता रहा है। ये हीरा जैसी काया, ये देव दुर्लभ शरीर, देवता भी उसके लिए 24 घंटा तरसते हैं कि थोड़े समय के लिए हमको मिल जाता, हम अपना काम बना लेते। उसको ये मिट्टी कह रहा है, दिखाई नहीं पड़ता इसको, मोतिया बिंद हो गए आंख में। लेकिन प्राण निकलने के बाद चाहे राजा का शरीर हो, चाहे महाराजा का, चाहे शेठ साहूकार का शरीर हो, सबके शरीर को लोग मिट्टी ही कहते हैं। तो अब आप इस बात को समझो कि सांसों की पूंजी खत्म होते ही इसको लोग ले जाएंगे, जला देंगे और गाड़ देंगे, मिट्टी के शरीर को मिट्टी में मिला देंगे। लेकिन इस शरीर के चलाने वाली शक्ति जो जीवात्मा है, सोचो उसका क्या हाल होगा। जीवात्मा किसको कहते हैं? देखो, आपका ये चलता फिरता शरीर है,
इसको कौन चला रही है? जीवात्मा चला रही है। इन्हीं दोनों आँखों के बीच में यहाँ बैठी हुई है। उसकी जो रोशनी है यहाँ हृदय पर पड़ती है और यहाँ पर चक्र है, यहाँ से वापस होती है, फिर यहाँ नाभि चक्र और फिर पेशाब की जगह इंद्रिय चक्र और टट्टी की जगह गुदा चक्र, ये चक्र चलते रहते हैं। तो चक्र चलते रहते हैं तो ये शरीर चलता रहता है, शरीर चलता रहता है। और जब चक्र बंद हो जाते हैं तो वो स्थान शून्य हो जाता है और जीवात्मा जब इस शरीर से निकल जाती है तो यह शरीर पूरा शून्य हो जाता है। और 10 प्रकार के प्राण हैं, ये जब 10 प्रकार के प्राण निकल जाते हैं तो 5 तत्वों से इस शरीर की रचना हुई है। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, यह 5 तत्व खत्म हो जाते हैं, तब इसमें सड़न गलन बदबू पैदा होने लगती है। तो जीवात्मा ही मुख्य चीज है, वो है, यह है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जब तक इस शरीर के अंदर है तब तक ये शरीर हरकत में है। अब आपके शरीर के अंदर जीवात्मा है, अब आपके शरीर में अगर छुरा भोंपा जाए तो आपको दर्द होगा, तकलीफ होगी, छटपटाओगे। लेकिन अगर प्राण निकल गया और छुरा भोंपा गया तो कुछ नहीं पता चलेगा, शरीर हिले डुलेगा ही नहीं। तो यह है जीवात्मा, वो जो शरीर को चलाने वाली शक्ति है जीवात्मा। शरीर छूटने के बाद इसका क्या हाल होगा? ये पिशाच के शरीर में बंद किया जाएगा। यमराज के दूत निकाल करके, मर मर करके निकालते हैं, झोलसा झोलसा करके, कूट कूट करके, और बंद करते हैं किसमें? पिशाच के शरीर में। उनको जो पापी कुकर्मी होते हैं, जो शरीर के अंगों से पाप ही पाप करते हैं जीवन में, उनके शरीर को अन्य समझ लो कि ये यहाँ छुड़वा देते हैं और जीवात्मा को पिशाच के शरीर में बंद करके यमराज के पास ले जाते हैं, पेश करते हैं। वो इंसाफ करता है। जैसे मजिस्ट्रेट होते हैं, यहाँ जज होते हैं, उनके सामने केस जाता है और वो फैसला करते हैं। उसी तरह से वो फैसला करने वाला जो होता है उसको यमराज कहते हैं। उसके पास जीवन का सारा लेखा जोखा होता है। आप तो बहुत से लोग ये कहते हो कि आंख बचा करके गलत काम कर लो या कहीं कोई देख रहा है, लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि जिसको आप नहीं देख पा रहे हो वो आपके पैदा होने से लेकर के और मरने तक के सारे क्रियाकलाप को, सारे कामों को देखता रहता है। बस उसी के आधार पर सजा दे देता है। फटकारता भी है, कहता है तुमने माँ के पेट में मनुष्य शरीर को मांगा था कि बाहर निकालो प्रभु, और हम समर्थ गुरु की तलाश करके रास्ता ले करके भजन करेंगे, लेकिन तुमने भजन पूजन तो किया नहीं। मनुष्य शरीर तो तुमको अनमोल दे दिया गया, बेशकीमती दे दिया गया, जिसकी कोई कीमत नहीं, वो तुमको दे दिया गया। लेकिन जो पैर अच्छे काम के लिए जाने के लिए दिया, उससे तुम बुरे काम के लिए गए। हाथ से बुरा किया, आंख से बुरा देखा, कान से बुरा सुना, मुंह से बुरा बोले, बुराइयों में ही तुमने अपने जीवन को लगा दिया और पापों के कर्मों को तुमने इकट्ठा कर लिया। तो तुमने ऐसा क्यों किया? तो जीव रोता है, चिल्लाता है। कभी ऐसा भी कहता है कि हमने कोई पाप कर्म नहीं किया, तो वो दिखा भी देते हैं। कभी ऐसा भी कहता है कि हमको किसी ने बताया नहीं, समझाया नहीं, तो वो भी दिखा देता है। आपको समझाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है, और अगर आपने बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपनी बुराइयों को नहीं छोड़ा और बुरे कर्मों की सजा भोगने के लिए आपको वहां पेश किया गया और आपने कहा हमको किसी ने बताया समझाया नहीं, तो वो ऐसे ही दिखा देगा कि देखो ये जैसे फोटो लगा हुआ है हमारे गुरु महाराज का और ये मंच बना हुआ है और ऐसे लोग बैठे हुए हैं, इसी तरह से वो दिखाएगा, इसी आवाज में वो सुनवा देगा कि देखो उन्होंने तुमको समझाया था, लेकिन तुम उनकी बातों पर गौर नहीं किए। तो जब कोई चीज सामने आ जाती है तब गवाह प्रमाण की कोई जरूरत नहीं रह जाती, तो बस हुक्म दे देगा ले जाओ इनको नरकों में डाल दो।
अब काटे गए, सड़ाए गए, गलाए गए, तपाए गए, बहुत दिन तक नरकों में रहना पड़ता है। बड़े भारी भारी नर्क, और 10,000 योजन, योजन बहुत बड़े होते, 4 कोस का एक योजन होता है, 10,000 योजन गहरे, उसी में आग जलती रहती, उसमें कांटे सब पड़े रहते, उसी में डाल देते, और डालते निकालते भी, जैसे काटते हैं फिर जोड़ देते, फिर काटते फिर जोड़ देते। एक बार काट दिया जाए तो कटा हुआ हिस्सा दर्द नहीं करेगा, और काटने के बाद फिर जोड़ दिया जाए तो फिर दर्द करता है। तो सजा भोगने के लिए ही नरकों में डाला जाता है, और वहाँ पर करोड़ों वर्ष तक रहना पड़ता है। आप समझ लो कि 44 छोटे बड़े मिला करके नरक हैं। उन नरकों में समझ लो कि 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। चारों युग जब बीत जाते हैं तो एक चौकड़ी होती, और 72 बार जब चौकड़ी बीतती है तब एक मनवंतर होता है, और 14 मनवंतर जब बीत जाता है तब एक कल्प होता है। एक एक कल्प एक एक नरकों में कर्मों के अनुसार रहना पड़ता है। वहाँ से जब छुटकारा मिलता है तो कुत्ता, बिल्ली, कीड़ा मकोड़ा, सांप, गोजर, बिच्छू के शरीर में यही जीवात्मा डाल दी जाती है। वहाँ से जब छुटकारा मिलता है तो 9 महीने माँ के पेट में लटकना ही पड़ता है। आप जितने भी लोग बैठे हो, सब लोग माँ के पेट में 9 महीने लटके हुए थे। कोई कहो हम 4 महीने में बाहर आ गए, 5 महीने, 6 महीने में आ गए, तो ऐसा हो नहीं सकता है। यह शरीर 6 शक्तियों से बनता है, और पूरा 9 महीने में तैयार होता है। अगर थोड़ा कम समय में बच्चा पैदा हो गया तो कमजोर रहता है, ज़्यादा जल्दी पैदा हो गया है तो उसका शरीर के अंग ठीक से बन नहीं पाते, तो जिंदा नहीं रह पाता है। पैदा तो हो जाता है लेकिन मर जाता है वो। तो 9 महीना पूरा टाइम लगता है, और 9 महीना किस तरह से माँ के पेट में रहना पड़ता है। उल्टा जीव रहा लटकाना, दादुर पक्षी केर समाना। जैसे दादुर पक्षी पेड़ों पर उल्टा टंगा रहता है, इसी तरह से उल्टा लटकना पड़ता है। उस समय पर एक राहत यह रहती है कि 5 महीना 10 दिन का बच्चा जब माँ के पेट में हो जाता है तो मालिक का दर्शन मिलने लगता है। उनकी जो आवाज़ है, अनाद वेद वाणी, खुदाई आवाज़, दैवी आवाज़ जिसको कहा गया, वो सुनाई पड़ता है, तो आनंद आता है, मस्त रहता है। लेकिन वो जो टट्टी पेशाब की बदबू माँ के पेट में और माँ के पेट की जलन, वो बहुत परेशान करती है। पिछले जन्म में वो क्या था? कीड़ा था, मकोड़ा था, घोड़ा था, गधा था, मुर्गा था, भैंसा था। नरकों में कब मारा गया, काटा गया, कब लड़ाई हुई, कब झगड़ा हुआ, कब सब दिखाई पड़ता है। तो उसको देख करके फिर रोता है, कहता जल्दी करो, अब हमको बाहर निकालो, देर न करो। अब हम इस तरह फिर काटे मारे जाना नहीं चाहते हैं जिस तरह पिछले जन्म में हम थे। माँ के पेट में बच्चे को यह भी मालूम रहता है कि केवल मनुष्य शरीर के अंदर ही ऐसा रास्ता है कि जिससे इस जीवात्मा का कल्याण हो सकता है, और किसी शरीर में नहीं। पूरा 5 तत्वों का यह शरीर होता है। यहाँ तक कि देवी और देवताओं का शरीर, जो 17 तत्वों का लिंग शरीर होता है, उसमें भी रास्ता नहीं होता है। यह भी बच्चों को मालूम रहता है कि जब सद्गुरु मिलेंगे, वो रास्ता बताएंगे, तब अन्य समझ लो कि कल्याण हो पाएगा, जन्म मरण से छुटकारा पाएंगे। तो बराबर प्रार्थना करता है कि बाहर निकालो, बाहर निकालो। बाहर निकल करके दिन रात भजन करेंगे, समर्थ गुरु की तलाश कर लेंगे, आपके चरणों में लगे रहेंगे, चरण छोड़ेंगे नहीं। तो मालिक दया कर देता है। दया अगर वो न करे तो देखो बहुत से बच्चे पेट में ही मर जाते, बाहर ठीक से निकल भी नहीं पाते। अब जीवात्मा तो अन्य समझ लो डाली गई, लेकिन उसी में उनका 84 जो 84 लाख योनियाँ होती ना, जो भुगताया जाता है, यह योनि उसी में खत्म हो जाती। कुछ ऐसे भी कीड़े होते हैं, बरसात में निकलते हैं कि ऐसे पैदा हुए, दिखाई पड़ रहे हैं पतंगे, लेकिन बस थोड़ी ही देर के बाद ऐसे गिरे मरे पड़े दिखाई पड़ते हैं, तो वो योनि उनकी खत्म हो जाती। इसी तरह से 84 लाख योनियाँ हैं,
और उसके बाद में फिर गाय और बैल की ऊन मिलती है, और गाय और बैल की ऊन के बाद फिर मनुष्य शरीर मिलता है। इसीलिए तो गाय और बैल को लोग मारते नहीं कि अगर मार दिए जाएंगे तो प्रेत योनि में चले जाएंगे, और करोड़ों वर्ष तक प्रेत योनि में रहना पड़ता है, और उसके बाद में जो उम्र बचती है फिर उसी शरीर में आकर के भोगना पड़ता है, तो बड़ा लंबा समय निकल जाता है। तो अब आप ये समझो कि माँ के पेट में ही बहुत से बच्चे खत्म हो जाते हैं, इसलिए दया से ही अन्य समझ लो ये शरीर मिलता है। देखो बहुओं के पेट में जब बच्चा आता है तो माताएं जो होती हैं वो समझाती रहती हैं कि देख अब गर्म चीज मत खाना, कि जिससे कहीं बच्चा खंडित हो जाए, बच्चा को नुकसान हो जाए, उसके बनने में कोई दिक्कत हो जाए, उसका सिस्टम बिगड़ जाए और फिर बच्चा तेरे पेट में मर जाए। अरे भाई सिस्टम ही तो बिगड़ता है, जहर कोई खा लेता है तो ये जो अन्य मशीन है, इस मशीन के चलने में रुकावट आ जाती है, बाधा आ जाती है तो आदमी मर जाता है। ऐसे ही वो समझाती रहती, कहती है पुरुष से दूर रहना। अब देख यानी तेरे बच्चे के शरीर के ऊपर यानी कोई असर ना आ जाए, इसलिए सूर्य और चंद्रमा की किरणें ग्रहण के समय में तेरे बदन के ऊपर न पड़ने पाए, क्योंकि वो जो किरणें होती हैं बड़ी दूषित होती हैं। कहते हैं ना लोग कि भाई ग्रहण लगने वाला है पहले खा पी लो, या बनी बनाई कोई चीज यानी ऐसा न रखो कि जिस पर वो किरणें पड़ जाएं। वो एक तरह से जहरीली किरणें होती हैं, तो वो यानी जहाँ कहीं भी पड़ती हैं वो जहर उत्पन्न करती हैं। तो वो माताएं समझाती रहती, कहती है पूजा पाठ तू करती रह, ध्यान भजन सुमिरन तू करती रह, जिससे बच्चा तेरा अच्छा बुद्धिमान पैदा हो। एक ही बाप के, एक ही माँ के दो बच्चे, कहते ये बुद्धिमान है, और दूसरे को कहते कि ये मूर्ख है। कितनी बार बतलाता हूँ तो ये समझता है, एक ही बात को ये जो है कई बार जब बताना पड़ता है तब समझ पाता है। तो समझ लो उसका क्या कारण है, यही सब कारण है कि जो सत्यवादी होती हैं, अहिंसावादी होती हैं, यानी जीवों पर दया करती हैं, जिनके अंदर परोपकार सेवा की भावना होती है, जो मालिक को अपने ही तौर तरीके से याद करती रहती हैं, उनके बच्चे अच्छे होते हैं, नेक होते हैं। और जो कलुषित भावना की होती हैं वो बच्चे अच्छे नहीं होते। लेकिन हर कोई जो सास है या हर कोई परिवार का आदमी है वो यही प्रार्थना करता है कि बहू के पेट में, भाभी के पेट में या अन्य पत्नी के पेट में जो बच्चा पल रहा है वो ठीक से पैदा हो जाए, जच्चा बच्चा सुरक्षित रहें। यही प्रार्थना घर वाले भी, माता पिता भी और जितने रिश्तेदार हैं सब उस मालिक से करते रहते हैं। तो मालिक दया ही करता है और बाहर निकाल देता है। लेकिन देखो बाहर बच्चा जब निकलता है तो कितना तेज रोता है, अवकाश से तेज रोता है, क्योंकि तकलीफ होती है। मालिक का दर्शन होना बंद हो जाता है, और ये जो गर्मी और ये जो ठंडी ये हवाएं हैं, ये जो असर है इनका वो शरीर के ऊपर पड़ता है। उसका शरीर नंगा रहता है, कोमल रहता है, कोमल यानी मुलायम जगह माँ के पेट से बाहर निकलता है तो तकलीफ होती है। पैदा होते समय यानी बहुत तेज चिल्लाता, कहाँ पहुँच गए, हाथ पैर भी पटकता है, लेकिन हाथ पैर का इशारा कोई समझ पाता नहीं, समझ पाता है। अब आप इस बात को समझो, पैदा हुए तब रोए, दूध नहीं मिला तब रोए, स्कूल जाने को हुआ तब रोए, पढ़ लिख करके नौकरी काम नहीं मिला तब रोए, शादी नहीं हुई तब रोए, शादी हो गई तब रो रहे, बच्चे नहीं हो गए तब रो रहे, कई बच्चे हो गए तो रो रहे, धन नहीं है तो रो रहे, ज्यादा धन हो गया तो रो रहे। कोई सुखी है? कोई सुखी नहीं। ये दुखों का संसार बन गया। आप देखो, जिसके पास रुपया पैसा नहीं है, कहता रुपया पैसा हो जाता बड़ा आदमी बन जाता, अच्छा खाता अच्छा पहनता, और जिसके पास ज्यादा है नींद नहीं आती है। बड़े बड़े सेठ लोग रात को 2 बजे नींद की गोली खाते हैं तब नींद आती है। हिसाब जोड़ते रहते हैं, सोचते रहते हैं कहाँ पैसा रखें, कहाँ लगावें, बचावें कैसे,
चोर डकैत न ले जाएं, टैक्स वाले न ले जाएं, यही सोचते रहते। और नोटबंदी जब हुई तो 3-3 दिन तक सेठों को नींद नहीं आई। एक नींद की गोली की जगह पर 2-2, 3-3 गोली खा गए। तो भी पागलों की तरह से टहलते रहते थे, सोचते रहते थे। भोजन सामने रखा है तो भी ऐसे सोच ही रहे हैं क्या करें, कहाँ छिपाएं, कैसे ले जाएं। क्योंकि जैसे चूहा भगता है बिल्ली पीछे पीछे खरीदती है, ऐसे ही लोग सूंघते सूंघते पहुंच जाते थे कहाँ ले जा रहा है, कैसे कर रहा है। जब घर वाले परेशान हो गए, डॉक्टर के पास लेकर गए और डॉक्टर से कहा नींद नहीं आ रही। अरे बोले कोई दवाई दिया नींद की? बोले हाँ ये गोली दिया। डॉक्टर ने कहा 3-3 गोली खा गए। घर वाले बोले भाई डॉक्टर साहब किसी तरह से इनको सुलाओ, गोली बढ़ाओ, ताकत बढ़ाओ इसकी। अरे बोले गोली और ताकत तो बढ़ा देंगे, सो तो जाएंगे लेकिन ये फिर उठ नहीं पाएंगे, सोते ही रह जाएंगे। तो अब आप इस बात को समझो कि जिसके बच्चा नहीं है, एक बच्चे के लिए आदमी देखो सब कुछ करने के लिए तैयार। चलो मजाक पर चद्दर चढ़ा दो तो चद्दर भी चढ़ा दिया, गया में पिंडदान करिए और पिंडदान भी करिए, वसुंधरा में चुनरी चढ़ा दो वहां भी चले गए, बद्री का आश्रम चले जाओ, द्वारिका धाम चले जाओ, अयोध्या चले जाओ, काशी चले जाओ, जहां जहां कहो वहां चला जाएगा। गंगा यमुना में भी डुबकी लगा करके बच्चा खोजता है कि कहीं मिल जाए। कोई ऐसा भी अज्ञानी होता है कि दूसरे अज्ञानी के कहने पर बकरा मुर्गा भी मूर्ति के सामने चढ़ा देता है, दूसरे के लड़के को भी अपने लड़का पाने के चक्कर में चढ़ा देता है। बताओ कितना जघन्य पाप करता है। बहुत बड़ा अपराध है जीव हत्या। और पत्थर के सामने जीव हत्या कर दोगे, जिनको आप देवता मानते हो, तो खुश होकर के आपको कुछ दे पाएंगे? वो अमूमन तो कुछ दे ही नहीं सकते, और ऐसे देवता देते भी नहीं हिंसा हत्या करने पर। ये लिए बहुत बड़ा अनुभ्रम और भूल है लोगों का। कभी भी ऐसा काम मत करना। तो अब आप ये समझिए जिसके नहीं है वो सब कुछ करने को तैयार है। और जिनके 4 लड़के हैं, कहो बाबा आप बड़े भाग्यशाली हो, आपके 4 लड़के, 4 बहुएं, खूब सेवा करते होंगे। तो कहता है ये मर जाते तो ठीक था, जीने नहीं दे रहे, जान के लाले पड़ रहे, ये हाथ पैर पकड़ के खींच रहे। ऐसे बच्चों से अच्छा, वंश से अच्छा, निर्वंश ही अच्छा। अब आप समझो ऐसा क्यों हो रहा है। पहले कहा जाता था दूधो नहाओ पूतो फलो। राजा सगर के देखो कितने बच्चे थे, और आप ऐसा इतिहास बता रहा है कि 1 लाख पूत और 1.25 लाख नाती थे हर रावण के, कितने थे। लेकिन अब लोग नहीं चाहते हैं, पहले चाहते थे। तौर तरीका बदल गया, खान पान बदल गया। जब मांसाहार बढ़ा और नशे का सेवन बच्चे ये करने लग गए, तो ये अपने कर्तव्य को भूल गए। कहने समझाने पर भी नहीं, सत्संगों में आते हैं। सत्संगियों को भी परेशानी है बच्चों से, सुनते ही नहीं, कहते बातें ही नहीं सुनते। भजन करना तो दूर रहा, यानी सत्संग भी नहीं आते। और सत्संग जब नहीं आते हैं, कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो फिर कोई बात नहीं मानते हैं, उल्टा ही चलने लगते हैं। एक पंडित जी का लड़का पढ़ लिख करके आया, खूब पढ़ाया उन्होंने, गाय भी बेच दिया, भैंस भी बेच दिया, पतला कपड़ा पहना सस्ता कि लड़का पढ़े लिखेगा, योग्य बन करके आ जाएगा। और जब पढ़ करके आया तो पड़ोसी ने कहा कि लड़का तो आपका पढ़ करके आया, विद्वान होकर के, बड़े स्कूल में पढ़ करके आया। अरे बोले क्या पढ़ करके आया? मैंने देखा सुबह सुबह फटा फटा पैंट पहन करके और खड़े होकर के पीपल के पेड़ के ऊपर पेशाब कर रहा है। मैंने उससे कहा तूने
खड़े खड़े और पीपल के पेड़ के ऊपर पेशाब किया, जिस पर देवता रहते हैं, मूले ब्रह्मा प्रत्ये विष्णु शाखा रुद्र महेश्वरा, और उनके ऊपर तूने आने समझ लो पेशाब किया। और ये पतलून ये तू फटा तो पहन रहा है। अरे मैंने तो फटा पहन करके और बढ़िया कपड़ा तेरे को सिलवाया। तो बोला ये फैशन है, फैशन बड़े आदमी पहनते हैं। तो वो ये सीख के आया। अब आप इस बात को समझो कि जैसे जैसे पैसा बढ़ता गया, लोगों का शरीर नंगा होता गया, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो। अब आप ये समझो कि जब कपड़ा बढ़िया पूरा शरीर ढकता है आदमी पहन करके, चाहे पुरुष हो चाहे औरत हो, से ढका रहता है, तो देखो कितने सुंदर लगते हैं, दिव्य पुरुष लगते हैं, देवी लगती हैं ये औरतें। और जब काली बंडी और खाली चड्ढी पहन करके लड़कियां खड़ी हो जाती, लड़के खड़े हो जाते हैं, तो अच्छे लगते हैं। किसी की हड्डी निकली हुई है तो किसी की नसें दिखाई पड़ रही, तो किसी का जो है शरीर टेढ़ा मेढ़ा दिखाई पड़ रहा है। अरे भाई ये शरीर सबका एक जैसा तो होता नहीं। आप इतने लोग बैठे हो, लेकिन चेहरा देखो किसी का किसी से मिलता है, किसी का नहीं मिलता है। किसी की नाक छोटी, किसी की नाक बड़ी, किसी की आंख छोटी, किसी का दांत निकला हुआ, किसी कुछ है, अलग अलग बनावट सबकी है। अब इसको छिपाने के लिए कि सब एक जैसे आदमी जैसे दिखाई पड़े, ये कपड़ा पहना जाता है। लेकिन अब समझ लो है कि बस नंगा होना फैशन हो गया। आप देखो इतने आदमी बैठे हो, कोई चैलेंज के साथ ये नहीं कर सकते हो कि हमारे घर में झगड़ा नहीं हुआ या झगड़ा नहीं होता है। सबसे बड़ा झूठ यही माना जाएगा। अगर कोई ये कहो कि 6 महीना हो गया हमारे घर में झगड़ा नहीं हुआ, और कुछ घर तो ऐसे भी हैं जिनमें रोज कुछ कुछ लगा रहता है, रोज झगड़ा होता है। और आप अगर न पहचान पाओ तो मैं बता दूंगा। चैलेंज करोगे तो 1 2 नहीं 10 20 50 100 को बता दूंगा कि इनके घर में रोज होता है। बुढ़े नहीं लड़ते, जवान नहीं लड़ते, तो लड़के ही लड़ते रहते हैं। वही मारपीट करते रहते, गाली गलौज करते रहते हैं, तख्ते तोड़ते रहते हैं, कागज फाड़ते रहते हैं, पेंसिल तोड़ते रहते हैं। वही दूसरे का छीन कर मारते काटते हैं, दूसरे का बस्ता छीन कर कपड़ा फाड़ते रहते हैं। तो अब आप ये समझो कि कोई अगर ये कहे कि हमारे घर में बीमारी नहीं आई, तो यह भी समझ लो है कि झूठ ही माना जाएगा। और कुछ घर ऐसे भी हैं जिसमें कोई न कोई बीमार ही रहता है, वो भी मैं बता सकता हूँ कि इनके घर में रोज कोई न कोई बीमार ही रहता है। एक ठीक हुआ तो दूसरा, दूसरा हुआ तो तीसरा, इस तरह से लगा ही रहता है। अब आप ये समझो उसका कारण क्या है? कारण ये है कि लोगों का खान पान खराब हो गया, लोगों का चाल चलन खराब हो गया, लोग ईश्वरवादिता से अलग हो गए, अहम की भावना लोगों के अंदर आ गई, काम शक्ति बहुत बढ़ गई, क्रोध लोगों का बहुत बढ़ गया, अहंकार लोगों का बहुत बढ़ गया, सेवा भाव लोगों के अंदर से खत्म हो गया, शील क्षमा संतोष विदा विवेक लोगों के अंदर से खत्म हो गया। तो ये कब आएगा, सुख शांति कैसे आएगी, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ। क्योंकि हमारा जो काम है लोक बनाना भी है और परलोक बनाना भी है। तो परलोक बनाने का भी काम अभी आपको बताऊंगा। अभी तो थोड़ा सा लोक बनाना आपको बता देता हूँ। देखो कोई गरिष्ठ चीज जब आप खा लेते हो तो गैस बनती है, कहते हो दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो डॉक्टर के पास जाते हो तो पट्टा बांध करके वो टेस्ट करता है, तो कहता ब्लड प्रेशर हाई हो गया, रक्तचाप तेज हो गया। तो वो रक्तचाप क्यों तेज हुआ? खून किससे बना? उसी तेज तजाब चीज के खाने की वजह से बना। पचाव उसका ठीक से नहीं हुआ, इसलिए गैस बन गया और दिमाग पर चढ़ गया, खून बेमेल हो गया। अब जानवरों का खून और मांस जब शरीर के अंदर आएगा, शाकाहारी भोजन खाने वाली मशीन में जब पड़ेगा, तो उसका खून शाकाहारी रह जाएगा कि मांसाहारी रह जाएगा कि बीच का हो जाएगा? बीच का हो जाता है।
एक तरफ अगर रहे तो भी ठीक है, चाहे पुरुष रहे चाहे औरत रहे तो ठीक है, लेकिन ये जो बीच वाले हो जाते हैं उनकी कहीं भी कोई भी जगह पर मान्यता नहीं रहती है। तो ऐसे ही अगर आदमी का खून रहे और उससे बीमारी हो तो डॉक्टर लोग यानी जो कंपनी वाले लोग जो दवा आदमी का बनाते हैं वो खिला दो तो ठीक हो जाए, और अगर जानवर का ही खून रहे तो जानवरों के लिए जो दवा बनाई जाती है उसको खिलाओ तो ठीक हो जाए। लेकिन ये जो बीच का खून होता है उसके लिए डॉक्टर भी परेशान हो जाता है कि आदमी की दवा खिलावें कि जानवर की खिलावें। अब चूंकि नर्सिंग होम बनवाता है 10-10 करोड़ रुपए का, तो जवाब तो देता नहीं, दौड़ाता रहता है, ऑपरेशन करता रहता है, हर बीमारी नहीं जाती है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, गोली खिलाया, इंजेक्शन लगाया, ऑपरेशन भी किया, अन्य समझ लो पैसा भी आदमी का जाता है, समय भी जाता है और तकलीफ भी होती है, महीना भर पड़े रहो बिस्तर पर। इसलिए भाई ऐसा काम क्यों करते हो? इस मशीन के अंदर मांस मत डालो, ऐसी गरिष्ठ चीजों को मत डालो, जानवरों के भोजन को कि जो ये मशीन पचा न पावे। शाकाहारी खाओ, शाकाहारी से बुद्धि आपकी सही रहेगी। देखो रावण कितना विद्वान बलवान था, लेकिन अजानकार होते हुए भी 3 बुराइयां प्रमुख रूप से उसके अंदर आई, मांस खाने की, शराब पीने की। उससे बुद्धि उसकी जब भ्रष्ट हुई तो दूसरे की माँ बहन को गलत नजर देखने की, तो यही 3 बुराई उसको राक्षस कहलाई और उसका सर्वनाश कर दिया। तो ऐसा काम मत करो। सुख शांति के लिए, अपने शरीर के स्वस्थ रखने के लिए, परिवार में शांति के लिए नशे की चीजों का सेवन मत करो, क्योंकि नशे की चीजों के सेवन से आदमी होश में नहीं रह जाता है। मांसाहारी शरीर वाला आदमी, मांसाहार करने वाला शरीर वाला आदमी भी अन्य समझ लो कि गुस्से में आ करके अन्य समझ लो गलत काम कर बैठता है। कहते ना मेरा खून खौल रहा है, मेरी आंखों के सामने से हट जाओ, नहीं तो मार देंगे, काट देंगे। और गुस्से में ही, क्रोध में ही तो आदमी एक दूसरे को मार देता है, अपने बच्चे को मार देता, अपनी औरत को मार देता, औरत पति को मार देती है क्रोध में ही। तो क्रोध मांसाहारियों को ज्यादा होता है। देखो मांसाहारी लोगों को देखो कितना जल्दी क्रोध आता है। आप देखो, देखकर आप परीक्षा लेकर देख सकते हो। एक कमरे में 4 बैल बंद कर दो और दूसरे में 4 कुत्ता बंद कर दो, तो बैल को रात को आप डाल दो, चारा खाएंगे, जुगाली करेंगे, गोबर करेंगे, सुबह दरवाजा खोलोगे आराम से निकल जाएंगे। और कुत्ते को आप रोटी डाल दो, रात भर खाएंगे, लेकिन रात भर भो 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 करेंगे, भूकेंगे। और सुबह जब दरवाजा खोलोगे तो किसी का कान कटा हुआ निकलेगा, किसी पूंछ कटी हुई निकलेगी, किसी पेट से खून निकलता रहेगा। क्यों? मांसाहारी होते हैं, नोचते हैं एक दूसरे को, क्रोधी होते हैं, क्रोध ज्यादा आता है, गुस्से में नोट डालते हैं एक दूसरे को। तो खान पान से ही अन्य समझ लो क्रोध बढ़ता है। अब घर में अगर क्रोध किसी का बढ़ जाए, उसका भी उपाय बता देता हूँ। कहोगे भाई मैं तो शाकाहारी भोजन करता हूँ और घर में शाकाहारी बहू भी है। आप कहोगे कि लड़का भी शाकाहारी मैंने खोजा और लड़के तो जमदार शाकाहारी है, तो उनको गुस्सा क्रोध क्यों आता है? बहुत सी चीजें मिलावटी बाजार में आ गई, मिलावटी चीजें बाजार में आ गई। अब आपको ये नहीं पता है कि इसमें क्या मिला हुआ है, क्योंकि रातों रात लखपति बनने के चक्कर में ईमान और धर्म को लोगों ने बेच दिया और मिलावटी चीजों को बाजार में उतार दिया। अब मान लो वो लड़का वही खाता रहा, लड़की वही खाती रही, तो उसका असर आएगा कि नहीं आएगा? देखो जितनी भी माताएं आप बैठी हो, आप अपनी अपनी बच्चियों को भोजन बनाना सिखाओ।
भोजन बनाने में सिखाने में कोताही मत करो। यह मत सोचो कि मेरी बेटी पढ़ने में लगी हुई है, उसका समय बेकार जाएगा, उसको हम चाय बनाकर रोटी बनाकर टेबल पर ही पहुंचा दें, उसको हम बर्तन न धोना सिखाएं, पोछा लगाना कपड़ा धोना न सिखाएं। देखो जीवन का एक अंग होता है ये, इसको अगर नहीं सिखाओगी कितनी भी लड़की पढ़ी लिखी रहेगी और जब ससुराल आप भेजोगे तो वहाँ सेट नहीं हो पाएगी। वहाँ कुछ कुछ चालू हो जाएगा और कुछ कुछ चालू होने के बाद बस यही होगा कि तलाक का मुकदमा चालू हो जाएगा। इसलिए इनको सिखाओ, खाना सिखाओ, पहनना सिखाओ। अन्य भारतीय संस्कृति को खत्म मत करो। अभी भारत देश में भारतीय संस्कृति की जरूरत है, इसीलिए विद्वानों ने संस्कृत भाषा को अन्य लोगों को पढ़वाया, क्योंकि संस्कृत से ही संस्कृति सीख में आती है। इसलिए पुरानी चीजों को भी मत छोड़ो। कितना भी समझ लो कि भारत देश एडवांस हो जाएगा तो अमेरिका, ब्रिटेन, लंदन जैसी संस्कृति को अभी स्वीकार नहीं करेगा। अभी तो समझ लो कि आपको उनको पुरानी पद्धति के अनुसार अन्य बताना सिखाना पड़ेगा। अब आप जब ध्यान नहीं दोगे तो लड़कियां जाती हैं पढ़ने, लड़के जाते हैं, अब उन्हीं चीज़ों को खाते हैं जो अच्छा लगता है, चटपटी चीज़ों को वही खाते हैं। तो वो जो चीज़ अंदर जाती है उससे भी रक्त अन्य समय लोग गड़बड़ हो जाता है, उससे भी क्रोध और लड़ाई झगड़ा घर में होता है, लड़ाई झगड़ा उससे भी होता है। अब झगड़ा अगर होने की नौबत आ जाए तो क्या करना चाहिए यह भी बता देते हैं आपको। पुरुष को गुस्सा आवे औरत चुप हो जाए, औरत को गुस्सा आवे तो पुरुष चुप हो जाए, सास को गुस्सा आवे तो बहू चुप हो जाए, बहू को गुस्सा आवे तो सास चुप हो जाए, तो झगड़ा नहीं हो सकता है। घर में एक को गुस्सा आवे तो दूसरा चुप हो जाए। कहते ना, और कोई आग हो तो आप हो पानी, और जान कर अनजान हो सोई है ज्ञानी। अगर कोई गर्म हो जाए तो आप एकदम ठंडे हो जाओ, तो गर्म गर्म होकर के वो अपने आप ठंडा पड़ जाएगा। और गाली गुप्ता अगर देता ही रहेगा तो अपने आप चुप होकर के बाद में पछताएगा। और आप अगर बोल दोगे तो समझ लो कि आग में घी पड़ जाएगा, फिर अन्य समझ लो वो और तेज हो जाएगा। और फिर वाक युद्ध के बाद गाली गुप्ता के बाद फिर मल युद्ध, घोषिम घोषा चालू हो जाएगा। और फिर वहां लड़ाई चालू होगी, कहाँ? कोर्ट और कचहरी में, जहां 50-50 साल मुकदमे चलते हैं, जूतियां खींच जाती हैं, मुकदमा खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। इसीलिए तो कहा गया भैया बर्दाश्त करो, 2 रात अगर सुन लोगे, बर्दाश्त कर लोगे तो कोर्ट कचहरी में नहीं जाना पड़ेगा, मुकदमेबाजी नहीं करनी पड़ेगी। कम खाओ गम खाओ, थोड़ा खाओगे तो ये मशीन ठीक से चलती रहेगी। फिर डॉक्टर के यहाँ ऑपरेशन कराने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, पैसा भी दे करके पेट नहीं फड़वाना पड़ेगा। तो अब आप इस बात को समझो, यह सब है सीख है गृहस्थाश्रम में ठीक से रहने के लिए। अब जब यह शरीर स्वस्थ रहेगा, खाने पहनने की कोई आदमी को दिक्कत नहीं रहेगी, तो भजन में भी, भगवान के दर्शन में भी अन्य समय लो मन लगेगा, आनंद आएगा। आप गरीब हो और कह दिया जाए रोटी नहीं मिलेगी आपको, गरीब इसी तरह से रहोगे, मोहताज रहोगे। और विष्णु भगवान आपके साथ चलेंगे, हमेशा 24 घंटा रहेंगे। कहोगे भाई हमको ऐसा भगवान नहीं चाहिए, हमको तो भोजन चाहिए शरीर को चलाने के लिए। कह दिया जाए पड़े रहोगे, 4 पाई पर उठ बैठ नहीं सकते हो, यानी रोगी रहोगे, लेकिन विष्णु भगवान पंखा जलेंगे। कहोगे भैया ऐसा हमको भगवान नहीं चाहिए, पंखा जलने वाला। जब तक हम इस दुनिया में रहें, स्वस्थ रहें, चलते फिरते रहें, कह दिया जाए आपका अपमान कर दिया जाएगा, मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। जहां जाओगे जिसके पास वही गाली देगा, वही घृणा करेगा, कहोगे। और भगवान आपके साथ रहेंगे,
अल्लाह ताला यानी मोहम्मद साहब हमेशा आपके आगे पीछे चलेंगे। खूब ऐसा नहीं चाहिए हमको, इज्जत के साथ शान के साथ समाज में रहना चाहते हैं। इज्जत के लिए ही पैसा कमाते, घर बनाते हैं, गाड़ी घोड़ा खरीदते हैं कि मकान, अच्छे मकान में रहेंगे, लोग सलाम करेंगे, प्रणाम करेंगे, अच्छी गाड़ी से उतरेंगे तो लोग अच्छी जगह पर बैठाएंगे, इज्जत करेंगे। इज्जत के लिए ये सब करते हैं। तो अब आप इस बात को समझो, जब इसकी दिक्कत नहीं रह जाएगी तभी अन्य भजन पूजन हो पाएगा। तो भूखे भजन न हुए भुआला, कहते हैं ना, और लियो भुआल कंठी माला। तो यह भी जरूरी है। शनि उसके लिए आप क्या करो कि आपको बरकत हो, मेहनत और ईमानदारी की कमाई करो, उसमें बरकत होती है, सुख मिलता है, शांति मिलती है। आप जब मार करके ले आते हो, काट करके ले आते हो, किसी का दिल दुखा करके ले आते हो, तो वो उसी तरह से चला जाता है। लक्ष्मी भी अपना अपमान समझती हैं। आपको रुपया पैसा जब मिलता है तो बहुत से लोग मत्थे में लगाते हो, कहते हो ये लक्ष्मी है। तो वो लक्ष्मी को जब कोई जुआरी ले आता है चीट करके दांव में लगा करके, तो जुआरी के पास नहीं रुकती हैं। उन लक्ष्मी को अन्य कोई चुरा करके ले आता है, अपमान करके लाता है, तो चोर के पास वो नहीं रुकती हैं। इसलिए अन्य मेहनत करके लाओ तो आपके पास स्थिर हो जाएंगे, और जहां लगेंगी, जिस जगह लगेंगी, उसी का दिल दिमाग सही रहेगा। देखो, लाखों रुपया महीने में कमा करके, खींच करके, लूट करके, बेईमानी करके, और समझ लो रिश्वत लेकर के लोग लाते हैं, लेकिन बच्चे न पढ़ पाते न लिख पाते हैं, और पढ़ते भी हैं तो धन दौलत सब उड़ा देते हैं, गलत कामों में, बुराइयों में फंस जाते हैं, और बाद में वही यानी समझ लो है कि ठीक से खाने और रहने नहीं देते हैं। आप समझ लो जब छोटे रहते हैं तो कंधे पर लाद लाद करके रात को जाओ, वहाँ इलाज कराते रहो, जगते रहो, और बड़े हो गए तो फिर यानी समझ लो कहीं इनको मार दिया, कहीं इनको काट दिया, तो कहीं इधर स्मगलिंग कर लिया, तो कहीं कुछ कर लिया, आप जेल चलो काटते रहो, जमानत करवाते रहो, छुड़ाते रहो, यानी समझ लो चिट्ठी आती रही जेल से, रोटी न पचती रहे, तो क्या फायदा है इससे? ऐसा काम करने से क्या फायदा है? इसलिए मेहनत और ईमानदारी यानी यह समझ लो कि आदमी का एक तरह से आभूषण है। तो अब आपको परमार्थ बनाने का भी तरीका बताएंगे कि जिससे दोबारा फिर इस मनुष्य शरीर में आपको आना न पड़े, जन्मने की पीड़ा और मरने की पीड़ा झेलना न पड़े। मरते समय भी देखो आंख की रोशनी खत्म हो जाती, कान से सुनाई नहीं पड़ता, जबान तुतली हो जाती है। देखो बहुत से मरने वाले के टट्टी पेशाब भी हनी नीचे से निकल जाता है। इसलिए ऐसा फिर अब न हो। इसी जन्म में ही आप अपने मालिक के पास, अपने वतन पहुंच जाओ। इसी मनुष्य शरीर में देवी देवताओं का आप दर्शन करो, और जो बाल बच्चों का लेना देना, एक दूसरे का कर्जा है, उसको आप अदा कर लो। उसको भोगने के लिए या कर्जा अदा करने के लिए लौट लौट 84 में फिर न आना पड़े। तो देखो यह है मानव मंदिर। एक तो इसको गंदा मत करो, जैसे मिट्टी पत्थर का मंदिर होता है, उसमें कोई गंदी चीज डाल दी जाती है तो वहां कोई पूजा नहीं करता है, कहते हैं यहाँ पूजा करेंगे तो कबूल नहीं होगा। ऐसे ही इबादत कोई नहीं करता, गुरु ग्रंथ का पाठ कोई नहीं करता, मस्जिद में कोई नमाज नहीं अदा करेगा गंदी चीज डाल दोगे तो। इसी तरह से ये यानी पूजा उपासना यानी गंदी जगह की वो मालिक कबूल नहीं करता है, इसलिए उसको पाक साफ रखो। इसी में दर्शन होता है, मनुष्य शरीर में ही। आप तक जिसको हुआ इसी मनुष्य शरीर में हुआ। तभी तो कबीर साहब ने कहा कि ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जान सके सो जान। फकीर ने भी इसी चीज को कहा। नाम किसी ने फकीर रखा, किसी ने मुर्शिद कामिल रखा, किसी ने सदगुरु रखा, यानी इनका दर्जा होता है। जो ऊपर पहुंच जाते हैं यानी उन्हीं का नाम वो रख देते। अलग अलग जगह पर जहां जब हुए जिस तरह से वैसा उनका नाम उन्होंने रख दिया, उसी तरह का उन्होंने पहनावा अपनाया, उसी तरह से टीका चंदन लगाया, उसी से माला पहना, उसी तरह का कोई काला कपड़ा पहना, कोई सफेद पहना, कोई पीला पहना, समय परिस्थिति के अनुसार, लेकिन दर्जा उनका वही रहा। तो फकीर उनको जिनको कहा गया, फकीर ने भी कहा कि
ऐन के फकीर ने भी कहा कि अल्लाह अल्लाह का मज़ा मुर्शिद के महखाने में है और दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में। ना खुदा मंदिर में देखा, ना खुदा मस्जिद में है, और शेख जी रंदो से पूछो दिल के आशियाने इसी में है, लेकिन वो दिखाई क्यों नहीं पड़ता? इसलिए कि एक दिल लाखों तमन्ना, उसी ने कहा कि एक दिल तो एक है, ख्वाहिशें बहुत हैं, इच्छाएं अनंत हैं। एक गाड़ी 4 गाड़ी हो जाए, एक मकान है 4 मकान हो जाए, लाख है तो करोड़ हो जाए, करोड़ है तो अरब खरब हो जाए, अरब खरब है तो कुबेर का भगवान का खजाना हमें को मिल जाए, तो हबिश बहुत बढ़ गई। और समझ लो कि यह कर्म आ गए जिसकी वजह से वो दिखाई नहीं पड़ता। तो कहा दिखाई कब पड़ेगा? फिर उसी ने कहा दिल का हो जरा साफ कर, वो जगह को साफ कर जहां तूने गंदगी जमा कर रखी है, जो उसके बैठने का दिखाई पड़ने का स्थान है, उसको तू साफ कर। दिल का हो जरा साफ कर राना के आने के लिए, और ख्याल गैरों का हटाओ उसको बिठाने के लिए। यानी ख्याल उधर से हटाओ, दुनिया की तरफ से हटाओ, उस मालिक की तरफ लगाओ, तब वो मालिक मिलेगा। अब दीन और दुनिया लोग दोनों चाहेंगे तो दोनों कैसे एक साथ मिल सकता है? कहते हैं ना, एक साथ दो हुए न बुआलू, वहाँ सब ठठा फुलाए गालू, गाल भी फुला लो और ठट्ठा के भी हंसो, दोनों काम एक साथ कैसे हो सकता है? तो थोड़ा सा ध्यान दुनिया की तरफ से हटाना पड़ेगा। और किस नाम से उसको पुकारोगे तो मिलेगा। तब उन्होंने कहा कि नाम रहा संतन आधीना, और संत बिना कोई नाम न चीना। संतों के अधीन नाम हुआ करता, नाम की पहचान उनको होती है। वो ध्वन्यात्मक नाम जिससे ये सारा संसार बना, अंडपिंड ब्रह्मांड देवी देवता बने, वो नाम की जानकारी किसके पास होती है? संतों के पास होती है। तो उनके पास जब जाओगे और वो नाम बताएंगे, तब सुमिर सुमिर नर उतरने पारा, कलयुग केवल नाम अधारा। सुमिरन करके याद करके और फिर तब भवसागर से पार हो सकते हो। तो वो कौन होते हैं? संत सदगुरु होते हैं। हमेशा इस धरती पर रहते हैं, कभी गुप्त रूप में रहते हैं, कभी प्रकट रूप में रहते हैं। जब अत्याचार पापाचार कम होता है तो एक जगह बैठ करके संभाल करते रहते हैं। अत्याचार पापाचार दुराचार जब ज्यादा हो जाता है तो घूम घूम करके प्रचार करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं लोगों। हमारे गुरु महाराज ने बहुत मेहनत किया, आपके ताल बेहट में भी यहाँ कई बार आए, जगह जगह घूमे और लोगों को समझाया, बताया, लोगों के खान पान को, चाल चलन को सही किया, लोगों की बाहर से भी मदद किया। जिनके पास कपड़े बदन में नहीं रहा करते थे, जिनके खाने का ठिकाना नहीं था, अच्छा खाने लगे, अच्छा पहनने लगे, अच्छे गाड़ी घोड़ा में चलने लगे, अच्छे मकान में रहने लग गए। अरे यही नहीं, गुरु महाराज ने भगवान के मिलने का रास्ता बताया, मुक्ति मोक्ष का रास्ता बताया और रास्ते पर चलाया और बहुत से लोगों को मंजिल तक पहुंचा भी दिया। अब वापस इस दुख के संसार में आने वाले नहीं हैं। आप कुछ पुराने नामदानी इसमें बैठे होंगे। नामदान जब गुरु महाराज का हुआ था तो आपने सुना होगा। अब आपको याद आई होगी, खबर आई होगी कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आ रहे हैं भक्त, तो चल करके सुनिया हुए, तो आप आ गए होगे, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं किया। वो तो लुटा करके चले गए। जैसे एक महात्मा जी जा रहे थे, देखा बेचारे बड़े गरीब हैं, दुखी हैं, तो लाओ इनको कुछ दे दें। तो झोली में हाथ डाला और निकाल करके हीरा फेंक दिया और कहा कि इसको ले लो, ये हीरा है, हीरा, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। किसी ने कहा हीरा होता तो फेंक देते, ये तो कांच के हैं टुकड़े। उसको किसी ने उठाया ही नहीं और उसी तरह से पसीना बहाते रहे, मेहनत करते रहे। जिस मेहनत को पानी खत्म करने के लिए उन्होंने फेंका था, उसी में फंसे रह गए, वही बीमारी, वही तकलीफ झेलते रह गए। और उधर से जब अन्य समझ लो कि गया जौहरी और देखा तो कहा ये तो हीरा है, उठा करके ले गया, माला माल हो गया। तो चलो ठीक है, हीरा बेकार नहीं जाता है, हीरा कहीं भी पड़ा रहता है तो उसकी चमक और कीमत कम नहीं होती है। अन्य समझ लो कि लोहे में घुन लग जाता है, जंग, लोहे में जंग लग जाता है, अनाज में घुन लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं,
उसकी कीमत कम हो जाती है, लेकिन हीरे की कीमत कम नहीं होती है। उसको साफ कर दो फिर चमकता रहता है। ऐसे नाम रूपी हीरा जो गुरु महाराज आपको दे गए, यानी नाम रूपी हीरा, यानी मैं बिखराऊं गली गली, तो इस तरह से जो गली गली उन्होंने बिखरा दिया, आपको दे दिया, वो आपका बेकार नहीं हुआ है। और समझ लो कि आपका कीमती चीज है, बस उसके ऊपर जो जंग आपने लगा लिया, जो एक तरह से मैल आपने लगा लिया, उस मैल को आप छुड़ा दो। जो समझ लो यानी कर्म आपने गंदे कर डाले, वो कर्म आप धुलवा लो, बस उसकी कीमत बढ़ जाएगी। इसी मनुष्य शरीर में गुरु महाराज आपको दिखाई पड़ने लगेंगे। शरीर से तो वो चले गए, लेकिन इसी में वो दिखाई पड़ने लगेंगे। इसी में उनसे कुछ पूछोगे तो आपको बताएंगे, यानी सत्संग सुना करके सारी बातों का ज्ञान करा देंगे, जैसे पहले कराते रहे हैं। लेकिन अब यह है कि जब आप उन कर्मों को धुलवाओगे, साफ कराओगे, जब गंदगी हटेगी तो कैसे हटेगी? वो हटेगी भजन के द्वारा, सेवा के द्वारा हटती है। इसलिए आप भजन करो और उन्हीं के आदेश का पालन करो, लोगों को शाकाहारी सदाचारी बनाओ, आने वाले खराब समय से, भयंकर समय से उनको बचाओ। तो जब आप परमार्थ करोगे, परोपकार करोगे, दूसरे की मदद करोगे, तो उससे ये कर्म धुलेंगे। ये पूरे कर्म जो करोगे तो जो पाप बन गया वो सब आपके धुल जाएंगे। अंतःकरण जब आपका साफ हो जाएगा तो इसी घट में आपको गुरु का रूप दिखाई पड़ेगा, और गुरु रूप में वो मालिक आपको दिखाई पड़ जाएंगे। आपका संकट दूर हो जाएगा, तकलीफ दूर हो जाएगी। इसलिए जितने भी गुरु महाराज के नामदानी आप बैठे हो पुराने, भजन ध्यान सुमरन उनके आदेश के अनुसार रोज सुबह शाम करो। देखो समय हमारे पास कम है, इसलिए हम आपको मोटी ही मोटी बात बताएंगे। सत्संग तो वहाँ सुनने को मिलेगा। कल अन्य समझो कि ग्वालियर में शाम को, कल सुबह भी अगर समय परिस्थिति अनुकूल रही तो सुबह भी सुना दिया जाएगा, लेकिन शाम को तो 4 बजे से ग्वालियर मेला मैदान में होगा ही होगा। आज तो आपको हमको मोटी मोटी बात बता देनी है, और वो मैं समझ लो कि लगभग अब इधर कि आपको स्वस्थ कैसे रहो, गृहस्थ आश्रम में शांति कैसे रहे, किस तरह से अन्य समझ लो कि परिवार आपका इकट्ठा रहे, प्रेम रहे, ये बातें मोटी मोटी मैंने आपको बता दिया। अब आपके आत्मा के कल्याण की बात बताऊंगा कि दोबारा आपको इधर फिर आना न पड़े। तो वो क्या है, वो रास्ता कौन सा है? भजन का रास्ता है, वो सुमिरन का रास्ता है, वो ध्यान का रास्ता है। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, नाम दान दूंगा। कौन सा नाम? वही नाम जिसके लिए मीरा ने कहा, पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, वस्त्र मोलक दी मेरे सदगुरु कृपा करी अपनायो। वो नाम आपको बताऊंगा। तो आप बहुत से लोग तो तैयारी करके आए हो, प्रेमियों ने समझाया होगा, बताया होगा कि नामदान क्या होता है, और नामदान लेने के बाद फिर करना पड़ता है, किस तरह से ये फलदायी होता है, किस तरह से यानी इसके जाप करने से, ध्यान लगाने से और आवाज़ को सुनने से यानी तकलीफ शरीर के जाते हैं, लड़ाई झगड़ा झंझट खत्म होता है, और जो मानसिक तकलीफ होती है वो जाती है। ये तो वो पहले से बता करके समझा करके बहुत से लोग यहाँ लाते हैं। कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं, भाई चलो अन्य धर्म कर्म की बातें होंगी, चलो सुनियावें। कुछ आते हैं कि सुनियावें, कि राम की कथा सुनाते हैं, कि कृष्ण के सुनाते हैं, कि महाभारत का घमासान सुनाते हैं। ऐसे भी सुनने के लिए लोग चले आते हैं। लेकिन जो शुरू में आ जाते हैं और पूरी बात सुन लेते हैं, उनके समझ में ये आ जाता है कि यह मानव धर्म का संदेश देते हैं। सत्य हिंसा परोपकार, ये जो मानव धर्म है उसको अपनाने के लिए बताते हैं। और ये धर्म जब धारण इंसान कर लेता है तो उसके कर्म सही हो जाते हैं, और फिर वो अपने शरीर के लिए ही सब कुछ नहीं करता है, दुनिया की चीज़ों को ही नहीं इकट्ठा करने लगता है, फिर वो अपने आत्मा के लिए भी कुछ करता है। और जब लोग ये सुनते हैं कि भाई ये न घर छुड़ा रहे हैं,
न जमीन जायदाद छुड़ा रहे हैं, न बाल बच्चों को छुड़ा रहे हैं, गृहस्थ आश्रम में ही रहने का उपदेश कर रहे हैं। कह रहे हैं हजम कर सको तो 100 गिलास दूध रोज पियो, 2 किलो घी खा जाओ, हजम कर सको तो 2 किलो सब्जी खा जाओ, साग खा जाओ। यानी साग सब्जी खाने के लिए, अनाज खाने के लिए, दूध घी मेवा मिष्ठान खाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। और यह भी नहीं कह रहे हैं कि तुम घर छोड़कर जंगल चले जाओ, यह भी नहीं कह रहे हैं कि तुम अपने लड़की लड़का का शादी ब्याह दूसरी जाति में कर दो। कोई धर्म नहीं छुड़वा रहे हैं, कोई जात नहीं छुड़वा रहे हैं, घर नहीं छुड़वा रहे हैं। तो भाई देख लेना चाहिए, ले लेना चाहिए, आजमाइश कर लेना चाहिए। तो जो समझदार होते हैं आजमाइश करते हैं। अरे भाई आग के करीब नहीं जाओगे तो कैसे पता चलेगा कि आग में गर्मी है? बर्फ के ऊपर हाथ नहीं रखोगे तो कैसे पता चलेगा कि ठंडा है? इसलिए आजमाइश तो करना चाहिए। तो आपको नामदान दिया जाएगा, लौटाया नहीं जाएगा। पहली बार जो कोई भी आए हो, देर सवेर भी जो आए हो, उनको भी नामदान दे दिया जाएगा। पूरा संत मत की बात आप नहीं समझ पाए हो तो भी नामदान दे दिया जाएगा। कल अगर आपको इस नामदान की कोई कीमत समझाएगा, बताएगा है, तो आप कम से कम करने तो लगोगे। और नामदान ही नहीं मिलेगा। कल आपको किसी ने खूब समझाया, बताया, आपके अंदर इच्छा भी जगी कि भाई कल जो केवल नाम 18 ये वही नाम है कि जो भवसागर से पार कर देता है, धन पुत्र परिवार में बढ़ोतरी कर देता है, मानसिक शांति ला देता है। तो यह नाम लेना चाहिए। तो मिलेगा कहाँ? नामदान देने वाले तो बहुत दूर चले जाएं। तो पहले जैसा समय तो है नहीं कि बाप के सामने लड़का मर जाए। तो राजा से हिसाब हो जाता था कि अत्याचार हो गया तुम्हारे राज्य में, अनीति हो गया कि बाप के सामने लड़का मर गया, तुमने कोई पाप किया होगा। इस समय आदमी घर से बाहर निकले 2 घंटे में वापस आ जाएगा, कोई गारंटी है? तो इस समय तो कोई गारंटी नहीं। ऐसे समय में अभी सांस पूरा हो गया, शरीर छूट गया, तो फिर तो आप फंस गए। इसलिए दे रहा हूं, बता दे रहा हूं। पहले इनको औरतों को कोई अधिकार ही नहीं था, पति की सेवा करके ये पार हो जाती थी। लेकिन अब पति अपने ही पार होने का नहीं कर पा रहा, तो इनको क्या पार करेगा? इसलिए इनको भी दे दिया जा रहा है। 13-14 साल के बच्चे, लड़के नंगे घूमते थे पहले, कोई ज्ञान नहीं, कोई जानकारी नहीं। लेकिन जब से यह मोबाइल चला तब से 7-8 साल के लड़कों से सारे देश दुनिया की खबर ले लो। जो बड़े बड़े डॉक्टरों को, बड़े बड़े जानकारों को नहीं मालूम है, वो लड़के सब उसी में सर्च करके खोज लेते हैं, सीख जाते हैं। तो 7-8 साल के बच्चे भी अब समझदार हो गए, उनको भी अधिकार दे दिया जा रहा है कि वो भी कर सकते हैं। अब इसमें कोई नहाना धोना जरूरी नहीं, कोई पूजा पाठ के लिए सामान लाना जरूरी नहीं, मंदिर मस्जिद गिरजाघर में कहीं जाना जरूरी नहीं। घर में ही बैठ जाओ, जब भी मौका मिल जाए, जहां भी मौका मिल जाए तहां कर लो। तो सीधा सरल रास्ता कलयुग का है, भगवान के प्राप्ति का, भगवान के भजन का, जीवात्मा के कल्याण का, मानव जीवन सार्थक सफल बनाने का। तो वो मैं आपको बताऊंगा। अब आप ये भी मत सोचना कि अभी ये सत्संग सुना रहे हैं फिर नामदान देंगे और उसके बाद तब मांगेंगे। मांगता से कहीं कोई कुछ मांगता है? सब मांग रहे हैं, जितने हैं सब ही तो मांग ही रहे हैं। धरनी जानो देखिए, टहलो सबे भिखार, और दाता केवल सदगुरु, देत न माने हार। धरती पर जहां तक नजर दौड़ाओ सब मांग रहे हैं। देने वाला कौन? गुरु महाराज, सतगुरु जिनको कहा, गुरु महाराज देते। कल जिस चीज की जरूरत है मेरे लिए आज हाजिर हो जा रही, कैसे न मानूं कि नहीं दे रहे। और अब तो गुरु महाराज के लिए, गुरु महाराज से भी कुछ नहीं मांगता। शरीर के अन्य जरूरत की चीजों की इच्छा ही खत्म हो गई। कोई घर नहीं बनाया, घर नहीं बसाया, कोई घरवाली नहीं लाया, कोई बच्चा नहीं पैदा किया, तो किसके लिए मांगेंगे? क्या करेंगे? कुछ नहीं मांगना गुरु महाराज से भी। लेकिन आप यहाँ पर आए हो, श्रद्धा प्रेम में आए हो,
कोई किराए का आदमी तो हो नहीं, कोई पैसा देकर आपको नहीं लाया होगा, न किराया देकर लाया होगा। आप प्रेम में और श्रद्धा में आए हो। आप हमको देख रहे हो कि इनका दाढ़ी है, बाल है, या इस तरह के हैं, कपड़ा देख रहे हो, चेहरा मोहरा देख रहे हो। आप इसी तरह से दूसरों को भी देखते हो कि ये उत्तर प्रदेश के हैं, ये बंगाल के हैं, बिहार के हैं, उड़ीसा के हैं, ये कर्नाटक के हैं। नाम के आगे पीछे जो लगा रहता है उससे आप उनको पहचानते हो कि ये पंडित जी हैं, ये ठाकुर साहब हैं, और ये जो है यादव जी हैं, और ये वर्मा जी हैं, और ये चौधरी साहब हैं। इस तरह से आप उनको पहचानते हो। लेकिन मैं आपकी आत्माओं को देखता हूँ। आत्मा सब के अंदर उसी मालिक के अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। बहुत छोटी होती है, इतनी बड़ी। अरे कितनी बड़ी, इतनी ही बड़ी, बता नहीं सकते कितनी बड़ी होती है। देखो कुछ कीड़े ऐसे भी होते हैं कि जो सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं दिखाई पड़ते हैं, जो इसमें होते हैं खून में और उसमें जल्दी वो नहीं दिखाई पड़ते हैं इतने, उसमें भी जीवात्मा है। अब आप सोचो कितनी छोटी होगी, वो भी जीवात्मा उतनी बड़ी, और हाथी में ऊंट में वो भी, यह उसकी बनावट है। कभी कभी लोग तर्क वितर्क करने लगते हैं, जो बुद्धिजीवी होते ना, चोंच लड़ाते हैं, वो तो क्या करते हैं, अन्य तर्क वितर्क करने लगते हैं। देखो ऐसा कर दिया कुदरत ने, इस तरह नहीं होना चाहिए। एक आदमी जा रहा था तो थकावट आ गई तो पेड़ के नीचे बैठ गया, फिर लेट गया तो देखा कहा इतना बड़ा पेड़, काफी बड़ा पेड़ था जामुन का, तो कहा इतना बड़ा पेड़ और फिर फल इतना बड़ा। अन्याय किया कुदरत ने। देखो कद्दू कुम्हड़ा, उसका कोई पेड़ ही नहीं होता और बस खाली बेल उसकी होती है और उसमें इतना इतना बड़ा फलता है। तो अन्याय किया। यही सोच रहा था और कह रहा था, तब तक एक जामुन ऊपर से नाक के ऊपर गिरा। कहता बिल्कुल सही किया, बिल्कुल सही किया, एकदम सही किया। अगर कहीं कुम्हड़ा गिरा होता तो हमारी क्या हालत होती। तो उसने इस जीवात्मा को बहुत छोटा बनाया। वही जीवात्मा सबके अंदर है। तो हम तो जीवात्माओं को देखते हैं और वो मालिक के अंश है, तो मालिक को हम मानते हैं, जानते हैं, उनसे हम प्रेम करते हैं। तो आपसे भी हमको प्रेम हो गया जब आपको मैंने देखा। अब प्रेम में आदमी के लिए क्या नहीं कर देता है। प्रेम ही तो खास चीज होती है। तो अब अगर जरूरत पड़ेगी किसी चीज की आपको, तो आपके लिए गुरु महाराज से मांग लूंगा, अपने लिए कुछ नहीं मांगना। लेकिन आप कहो भाई हमको तो देना चाहिए। ये वहां से आए उज्जैन से और आज 30वां दिन है, 30 दिन हो गया उज्जैन से चले हुए, और हमारे साथ कई 100 गाड़ियां चल रही, कई हजार आदमी चल रहे, मोटरसाइकिल वाले अलग चल रहे, ट्रकें अलग चल रही, बस अलग चल रही। तो इतने आदमी इनके साथ वहां से चल रहे। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश होते हुए हमारे उत्तर प्रदेश में आज आए हैं, तो इनको कुछ देना चाहिए। भारतीय संस्कृति रही है, भारत की यह मर्यादा रही है कि दीक्षा मंत्र लो तो कुछ दो, तो कुछ देना चाहिए। तो दे सकते हो। देना क्या है? आपको अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाना है। बुरे कर्म अब मत करना। अभी तक जो भी आपने मांस खाया, मछली खाया, अंडा खाया, शराब पिया, ताड़ी अफीम का सेवन किया, अब मत करना। मांस मनुष्य का भोजन नहीं है। मांस खाने से बुद्धि खराब, खून खराब। मांस खाने वाला कभी भी संतुलित नहीं रहता है, मस्तिष्क संतुलित नहीं रहता है। उसकी सोच यानी जिसको पॉजिटिव कहते हैं, सकारात्मक नहीं रहती है। वो समझ लो कि विचलित होती रहती है सोच। इसलिए मांस मत खाना। मारने वाले को भी, काटने वाले को भी, लाने वाले को भी, पकाने वाले को भी, परोसने वाले को भी और खाने वाले को भी बराबर पाप लगता है। इसलिए पाप अब नहीं होना चाहिए।
अब घर में मांस नहीं आना चाहिए। मछली क्या है, तालाब की सफाई के लिए बनाई गई। कोई भी गंदी चीज आप तालाब में डाल दो तो मछली खा जाती है। खकार के थूक दो, टट्टी करके धोने के लिए जाओ, टुकड़े गिरेंगे, मछली खाएगी। गाय बैल भैंस सुअर गधा मुर्गा भैंसा कुछ भी बह करके आ जाए नदी तालाब में तो मछली खाएगी। सोचो कितनी गंदी चीज है। जब मर जाती है तो उसको अन्य समझ लो गिद्ध और कौवा खाते हैं। कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं, कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं कि जो अन्य समझ लो कि मांस नहीं खाते हैं, तो आप समझ लो मछली नहीं खाएंगे। उनके सामने डाल दोगे तो नहीं खाएंगे। आप देखो घोड़ा गधा बैल गाय के आगे आप मरी हुई मछली डाल दो, आप मांस डाल दो, सूंघ के छोड़ देते हैं। एक आदमी ही कुछ नहीं सूंघता है, सब खाता दबाता चला जाता है, बाकी वो भी छोड़ देते हैं। अंडा क्या है, ये माताएं मासिक धर्म होती है तो खराब खून जब इकट्ठा हो जाता है तो बच्चा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून और उनके टट्टी पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो वो अंडा बन जाता है। अब डॉक्टर साहब लोग तो कहते हैं अंडा खाओ ताकत आ जाएगी, लेकिन ये डॉक्टर और वैज्ञानिक जितने भी हैं सब अज्ञानी हैं। कहते तो हैं हवाई जहाज बना लिया, हेलीकॉप्टर बना लिया, लेकिन बगैर पेट्रोल के कोई उड़ता है? वो भी तो कोई विज्ञान था कि हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे तो कोई हवाई जहाज हेलीकॉप्टर पर बैठ कर गए थे? उड़ करके गए थे, पूरा पहाड़ उठा करके ले आए थे। अभी तक कोई हवाई जहाज कोई बना पाया पहाड़ उठाने वाला? तो कितना भी डॉक्टर टर टर करता रहे, न तो अंडा खाना न बच्चों को खिलाना। और बच्चों को तो यही समझा दो बेटा घर से बाहर की कोई चीज खाओ ही नहीं। और आदत अगर उनकी बन जाती है बाहर की चीजों को खाने की तो किडनी खत्म, लीवर खत्म। छोटे छोटे बच्चों का आने समझ लो कि हार्ट का ऑपरेशन होने लग जाता है, हार्निया का ऑपरेशन, बवासीर बकंदर का ऑपरेशन होने लग जाता है। इसलिए उनको समझाते रहो, बताते रहो, ये जिम्मेदारी आपकी बनती है माता पिता होने के नाते बच्चों के संभाल की। तो अंडा न तो खाना न बच्चों को खिलाना। और देखो शराब में है 1000 बुराई। जो शराब पीता, मांस खाता, व्यभिचार करता, खून कत्ल करता, बाल बच्चों को मारता, जमीन जायदाद को बेचता, क्या क्या बुरा कर्म नहीं करता है। इसलिए शराब मत पीना। शराब देश में अगर बंद कर दिया जाए तो समझ लो कि अभी 50% अपराध और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। इसलिए शराब मत पीना, बहुत बुरी चीज़ है। और दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म मत करना। मेहनत ईमानदारी की कमाई करना, उसमें बरकत मिलेगी। आपको नामदान देता हूँ। देखो अब जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, उसकी आवाज़ होती है। जैसे आपका नाम है और आपका रूप है, ये चेहरा है, और आप कहीं रहते हो आपका स्थान है। ऐसे ही इस वक्त के 5 धनी हैं, उनका नाम है, उनका रूप है, उनका स्थान है, उनकी आवाज़ है। तो वो मैं अभी आपको याद कराऊंगा और रटाऊंगा। जितना याद कर सको याद कर लो, जो ना याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज यहीं आपको सत्संग के बाद मिल जाएगा। ले करके जाना, समझ करके जाना और याद कर लेना। जब नाम रूप स्थान आवाज याद हो जाए तो कागज को फाड़ करके किसी नदी तालाब में या सुनसान जगह पर फेंक देना। बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे या टेप करके सुना दोगे तो उसका तो कोई फायदा होने वाला है नहीं, और ये नाराज हो जाएंगे, आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए किसी को भी मत बताना। दूसरी चीज आप और समझो कि जब आप आंख बंद करोगे और ध्यान लगाओगे तो आप ऊपरी लोकों में जाओगे, स्वर्ग वैकुंठ लोक में, देवलोक पितृलोक सूर्यचंद्र लोक में जाओगे। वहाँ उनका दर्शन करोगे। भूत परियां जिनको कहा गया उनका दीदार जब आप करोगे तो देख करके खुश हो जाओगे, मस्त हो जाओगे, और फिर वो दूसरों को बताने लगोगे। और जैसे ही बताओगे वैसे ही वो बंद हो जाएगा, फिर वो चीज़ दिखाई नहीं पड़ेगी। तो उसी के लिए फिर तड़पोगे, फिर रोओगे तो भी वो चीज़ मिलने वाली नहीं।
इसलिए कुछ भी दिखाई या सुनाई पड़े तो बताना नहीं है किसी को। आप लगे रहो, कोई मिल जाए साधक अच्छा समझो तो उससे पूछ लो कि भाई हमारी तरक्की कैसे हो, और रुकावट आ रही है उसको रुकावट दूर कैसे हो, लेकिन बताओ नहीं कि कहाँ रुकावट है, क्या दिखाई पड़ा, नहीं तो वो भी चला जाएगा। आप चिट्ठी लिख दो, हमारा आश्रम उज्जैन में है, बाबा जय गुरुदेव आश्रम उज्जैन, आप चिट्ठी लिख दो, चिट्ठी पहुंच जाएगी। हम आते ही रहते हैं, बराबर हम चलते रहते हैं, नजदीक में कहीं आप क्या हमें आप आ जाना, और नहीं तो उज्जैन आ जाना। उज्जैन में भी कार्यक्रम होता रहता है। अभी तो बहुत बड़ा कार्यक्रम भंडारे का गुरु महाराज के हुआ। 23 मई को 1 लाख लोगों ने एक स्थान पर शाकाहारी रहने और लोगों को शाकाहारी बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये चीज दर्ज हो गई कि 1 लाख लोगों ने एक जगह संकल्प किया। अब आप ये समझो, उसका कोई रिकॉर्ड आज तक तोड़ नहीं पाया, लेकिन ये प्रेमी तोड़ देंगे, ये भी तोड़ देंगे। इनका दूसरा रिकॉर्ड यहीं अभी कल बनने जा रहा है। वो बताएंगे रिकॉर्ड बनाने वाले कि इन्होंने इतने लोगों को बना लिया, इतने लाख लोगों को। अभी तो एक ही लाख थे, लेकिन वो कल बताएंगे कि इतने लोगों, इतने लाख लोगों ने, यही इनका रिकॉर्ड यही लोग प्रेमी तोड़ेंगे और कोई नहीं तोड़ पाएगा। यह दूसरा रिकॉर्ड जो बनने जा रहा है कि समझ लो कई 100 गाड़ियां और कई हजार आदमी लगातार 31 दिन तक 30 दिन तक शाकाहारी का प्रचार किया और इस तरह का काम किए, यह भी रिकॉर्ड जल्दी कोई तोड़ नहीं पाएगा। इसका भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा, वो भी गोल्डन ऑफ बुक रिकॉर्ड में दर्ज होगा, और तोड़ेंगे भी तो फिर यही लोग तोड़ेंगे। तो आश्रम उज्जैन में है, वहाँ कार्यक्रम होते रहते हैं, वहाँ आप आ जाना, वहाँ आ जाना, वहाँ पूछ लेना, आपकी मदद की जाएगी, आपको बताया जाएगा। नाम दान देना ये कोई मामूली बात नहीं, बड़ा कठिन काम है, लेकिन गुरु महाराज का आदेश हो गया तो अब दिया जा रहा है। तो जब दिया जा रहा है तो संभाल किया जाएगा। गुरु महाराज कह करके गए थे मेरे लिए कि नए लोगों को नाम दान देंगे, पुरानों की संभाल करेंगे, तो उनकी भी संभाल और आपकी। अरे भाई, आप कोई उस मालिक के सौतेले बेटे थोड़ो, अरे आप थोड़ा बाद में आए, वो लोग पहले आ गए। उनको गुरु महाराज जैसे समर्थ गुरु मिले, और हमको यानी जो है आपको और हमको जो है समझ लो कि हम तो छोटे आदमी, हम आपको मिले, लेकिन यह समझ लो कि काम यानी गुरु महाराज की दया से यानी आपका भी नहीं रुकेगा, आपकी भी मदद होगी और संभाल उनकी। अब यह पुराने लोग जो गुरु महाराज के नामदानी हो, यह मत सोचना कि जीवात्मा की भी यह संभाल करेंगे। जीवात्मा की संभाल आपकी गुरु महाराज करेंगे, इसलिए उनको हृदय में बसाना, मस्तक पर सवार रखकर चलना, आपके आत्मा की संभाल वो करेंगे। बाकी बाहर की जो संभाल है वो मेरे लायक जो है वो मैं आपकी करता रहूंगा। तो देखो, आप समझो इस बात को कि यानी ये नाम और ये रूप और ये स्थान ये आप याद कर लेना, बताना मत किसी को, न टेप करके सुनाना, और जो कुछ भी आपको दिखाई सुनाई पड़े उसको भी किसी को नहीं बताना है। तो तीन चीज अब समझो। सुमिरन, सुमिरन कहते हैं माला जपने को। दूसरा है ध्यान, ध्यान किसको कहते हैं? आंख से देखने को। और तीसरा है भजन, भजन किसको कहते हैं? कान से सुनने को। सुमिरन, ध्यान और भजन, तीन चीज और समझो। 3 आंख, 3 कान और 3 नाक। तो देखो 2 आंखें ये बाहर, ये इससे बाहर की चीज दिखाई पड़ती, और यह आंख अंदर जीवात्मा में, उससे ऊपरी लोगों की चीजें दिखाई पड़ती। 2 कान ये बाहर, इससे बाहर की आवाज अंदर जाती है, और 1 कान अंदर जीवात्मा में, उससे ऊपरी लोगों की आवाज सुनाई पड़ती है, जिसको अनाहत वेदवाणी, कलमा, खुदाई आवाज, गैबी आवाज, साउंड कहा गया, वो सुनाई पड़ता है। 3 नाक, ये एक सुराख दाहिनी तरफ, एक बाईं तरफ, ये तो है नाक, जिसको नाक कहते हैं। तो ऊपर से इसे कबर लगा दिया गया है, सुंदरता के लिए बना दिया, उस मालिक ने बनाया, जिसके लिए कहा गया रब तेरी कारीगरी रे करतार, जानी न जाने माया तेरी बदले रंग हजार। अरे लाखों करोड़ों आदमी हैं, लेकिन सबकी बनावट एक जैसी नहीं, कुछ न कुछ फर्क सब में। और शरीर के अंग की बनावट अगर एक तरह की मिल भी जाएगी कुछ लोगों की, सब चेहरा जल्दी नहीं मिलेगा,
चेहरे में कोई न कुछ फर्क सबके है। तो दो नाक ये बाहर और एक नाक अंदर जीवात्मा में है, उससे ऊपरी लोगों की खुशबू मिलती है, और वो खुशबू जब मिल जाती है तो साधक मस्त हो जाता है। तो 3 आँख 3 कान 3 नाक, सुमिरन ध्यान भजन 3 चीज ये है, 5 नाम 5 रूप 5 स्थान 5 की आवाज, ये मैंने आपको बतलाया। अब दूंगा नामदान। अब आप टेप बंद कर दो, टेप कोई मत करना। अब आपको मैं बतलाता हूँ, बैठो, पालथी मारो, ऐसे जैसे हम बैठे हैं बैठ जाओ। उसका कारण क्या है कि लोगों के कर्म खराब हो गए, खान पान खराब हो गया, इसलिए बुद्धि खराब हो गई, तो नेक काम लोगों से नहीं हो पा रहा है। प्रकृति के प्रतिकूल लोग काम करने में लगे हुए हैं, इसलिए कुदरत नाराज है, वो कभी भी सजा देने के लिए चालू कर सकती है। एक एक साथ 2-2 देवता सजा देने के लिए तैयार हैं कि जैसे आग भी लग गई और हवा भी तेज चलने लग गई, कौन बुझा पाएगा। बरसात भी बड़ी तेज हो गई, बूंदें मोटी मोटी गिरने लग गई और हवा भी तेज चलने लग गई, तूफान बन गया, तो कौन घर मकान जानवर और पेड़ पौधा बचा पाएगा, आदमी को बचा पाएगा। इसलिए थोड़ा बचाने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है। जो हर बुराइयों की जड़ है और पाप का जो मूल है, अन्य समझ लो कि शराब और मांस, इसको छुड़वाने की जरूरत है। लोगों में प्रचार करो, बताओ और समझाओ। देखो इस धरती पर बहुत पाप हो रहा है, धरती पाप से जब हिलेगी, भूकंप आएंगे तो तबाही आएगी। मोटी बात आप ये समझो कि लिंग पुराण के 40वें अध्याय में भी लिखा है, सूर सागर में भी लिखा है, जगन्नाथ दास की गुड़िया किताब में भी लिखा है कि सतयुग आएगा। हमारे गुरु महाराज बराबर कहते रहे कि कलयुग अभी जा नहीं रहा है, लेकिन कलयुग में ही सतयुग आएगा कुछ समय के लिए। हमारे पास समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको विधिवत समझा देता प्रमाण के साथ कि कैसे कलयुग गया था सतयुग में राज्य करने के लिए, और कैसे वही सतयुग कलयुग में आ रहा है, लेकिन वो आएगा। अब एक कुर्सी पर 2 राजा एक साथ बैठकर राज नहीं कर सकते। तो देखो जब बड़े राजा चढ़ाई करते थे तो छोटे राजा भगते थे अपनी फौज लेकर के। तो जब वो कलयुग यानी जब वो सतयुग आने लगेगा कुर्सी पर बैठने के लिए, गद्दी पर बैठने के लिए, तो कलयुग या अपनी कलयुगी प्रेमियों की जो फौज है उसको लेकर के भगेगा। तो उसमें बहुत लोग मरेंगे, और वो जो मरेंगे वो बेमौत मरेंगे। जो बेमौत मरते हैं प्रेत योनि में जाते हैं। प्रेतों का मुंह बहुत पतला होता है, पेट बहुत बड़ा होता है, बाकी इंद्रियां बड़ी प्रबल होती हैं। जब खा नहीं पाते हैं तो भूखे रहते हैं, भूखे रहने पर क्रोध में रहते हैं, परेशान रहते हैं, दूसरों को परेशान करते रहते हैं। तो अभी बहुत भूत हो गए, इसी में बहुत लोगों को लगे हैं। न पहचान पाओ तो मैं बता दूंगा, अरे यही नहीं हमको ले चलो कहीं भी हवाई अड्डे खड़ा कर दो, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, कोर्ट कचहरी में, जहाँ 10, 20, 50 आदमी हों, मैं बता दूंगा किसको लगा है। ये ऐसा बोलता है, ऐसा कहता है, ऐसा खाता है, ऐसा करता है, पूछ लेना। अगर सही निकल जाए तो कहना। पक्की बात बता रहा हूँ, कच्ची बात नहीं बोलता हूँ, पक्का जो कुछ कहता हूँ पक्की बात बोलता हूँ। समय का पाबंद हूँ, वक्त का, पूर्ण धार्मिक हूँ, पूर्ण देशभक्त हूँ, देश का हित चाहता हूँ, देशभक्ति लोगों को सिखाता हूँ, मातृपितृ भक्ति देशभक्ति सिखाता हूँ, मानव धर्म सत्यहिंसा परोपकार और मानव धर्म लोगों को सिखाता हूँ। मालिक भगवान जो सच्चा सबका पिता है उसके दर्शन का तरीका बताता हूँ। पूर्ण अन्य समझ लो कि अन्य मैं धार्मिक हूँ, पूर्ण देशभक्त हूँ। तो अब आप इस बात को समझो कि प्रेत आत्माएं अगर बहुत हो जाएंगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा जी पाना। एक एक आदमी पर जब 10-10 प्रेत लगेंगे तो बताओ कैसे चैन की रोटी खा पाओ। एक घर में एक प्रेत घुस जाता है, घर भर को परेशान किया रहता है। हाँ, तो एक एक पर 10-10 लगेंगे तो सोचो क्या हाल है। इसलिए थोड़ा सा बताओ समझाओ। समय
तो अच्छा आएगा। एक समय ऐसा आएगा कि देश में गौ हत्या बंद हो जाएगी। गौ जो इतनी उपयोगी है मनुष्य के लिए, जिसको माता कहा गया, जिसका दूध पिया जाता है, वो कटती बहुत हैं आजकल। अब आप सोचो कि जिसका दूध पियो, जिसको माता कहो, उसका मांस खाओ, ये जायज है। लेकिन बुद्धि इन लोगों की खराब हो गई। ये जितनी राजनीतिक पार्टियां बनती चली जा रही, उतनी हिंसा, हत्या और व्यवस्था अन्य समझ लो कि खराब होती जा रही। हिंसा हत्या उतनी बढ़ रही है, उतना भाषावाद, उतना जातिवाद, उतना एरियावाद, यानी यह बढ़ता ही चला जा रहा है। ये सारी पार्टियां अगर खत्म कर दी जाएं, सारी पार्टियां, और उनकी एक आचार संहिता बना दी जाए कि इसके आधार पर ही लोग देश सेवा कर सकते हैं। आप देखो व्यवस्था सही हो जाए। आप देखो ये स्कूल है, कॉलेज है, इसमें जो मास्टर पढ़ाने के लिए आते हैं वो ट्रेनिंग करके आते हैं। कोई बीटीसी करके आता है, कोई बीएड करके आता है, कोई डीलिट करके आता है, कोई कुछ करके आता है, उपाधि लेकर के आता है, सीख करके आता है, तब इसमें पढ़ाता है। कल कारखाने में काम करने के लिए फिटर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, वो भी ट्रेनिंग करते हैं। कोर्ट कचहरी में पेश होते हैं जो वकील, वो भी पढ़कर आते हैं। डॉक्टर भी पढ़ करके आता है, उनकी भी पढ़ाई होती है। और राजनेताओं को पढ़ाई होती है? रातों रात कुर्ता पहन लिए, घुटने से नीचे तक सिलवा लिए, नेता बन गए, राष्ट्रीय पार्टी बना लिया, राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष बन गए। कई हजार पार्टियां हैं पूरे देश में, और वो सारी व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दे रही। यह सारी पार्टियां अगर खत्म कर दी जाएं, और इसमें से जो अच्छे लोग हैं, हर पार्टी में अच्छे लोग हैं, उसमें से अच्छे शाकाहारी, सदाचारी, पूर्ण देशभक्त लोगों को निकाल लिया जाए, और एक आचार संहिता बना दी जाए कि जनता का समय और जनता का पैसा जो भी नेता बर्बाद करेगा, तुरंत उसका इस्तीफा मान लिया जाएगा, पहले से लिखा लिया जाए। कुछ को पक्ष में बैठा दिया जाए और कुछ को विपक्ष में बैठा दिया जाए, उन्हीं अच्छे लोगों में से। देखो अभी देश की व्यवस्था बहुत बढ़िया हो जाए। भारत का संविधान जब बना था तब की परिस्थितियां और थीं, अब की परिस्थितियां और हो गई। तब से बहुत बदलाव हुआ, परिवर्तन हुआ, प्रकृति में परिवर्तन, लोगों में परिवर्तन, लोगों के खान पान में परिवर्तन, लोगों की विचार भावनाओं में परिवर्तन हुआ। इसलिए अब उसमें संशोधन की जरूरत है। संशोधन अगर कर दिया जाए तो अभी सबको न्याय और सुरक्षा मिलने लगेगी। न्याय लेने वाला भी परेशान और न्याय देने वाला भी परेशान। स्वतंत्र रूप से न्याय भी नहीं दे पा रहे और न्याय लेने वालों को भी स्वतंत्र रूप से न्याय नहीं मिल रहा है। सुरक्षा करने वाले भी परेशान, और सुरक्षित जो अपने को नहीं समझ लो महसूस नहीं कर पा रहे हैं, जिनको सुरक्षा की जरूरत है। तो न्याय और सुरक्षा एक खास चीज है। न्याय और सुरक्षा की व्यवस्था हो जाए तो रोटी रोजी किसके हाथ में है? रोटी रोजी तो उसके हाथ में, उस मालिक के हाथ में है। रोटी रोजी तो मैं उससे दिला दूंगा, मैं दिला दूंगा। हमारे पास तो वो फार्मूला है कि बता दूं तो एक कमाए और 10 बैठ करके खाएं। मेरे कहने पर जिन लोगों ने मांस की दुकान बंद कर दी, अंडे की दुकान बंद कर दी, मांसाहार होटल को शाकाहार में बदल लिया, अब उनको अच्छा फायदा हो रहा है। मिलते हैं, बताते हैं, पहले से अच्छी आमदनी है, पहले से ज्यादा शांति है, घर में कोई बीमारी नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है। दुकान पर किचकिच जो होता था, शराब पी करके आते थे, प्लेट फोड़ देते थे, गाली गुप्ता देते थे, नौकरों का थप्पड़ मार देते थे। अब कुछ नहीं, बड़े आराम से शांति से लोग आते हैं और खा करके पैसा दे करके काउंटर पर चले जाते हैं। तो अन्य समझ लो की व्यवस्था, अन्य समझ लो की सही हो जाएगी। रोटी रोजी आगे मिलेगी, सबको मिलेगी। जितने भी व्यापारी हैं, व्यापारियों को अगर स्वतंत्र कर दिया जाए कि आप पैसे का कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, और निश्चित रूप से उनको निश्चित धनराशि फिक्स कर दी जाए कि इतना आपको टैक्स देना है, इतना अन्य समझ लो इतनी आपको देना है। जैसे मान लो कोई लाइसेंस का फीस नहीं, कोई कहीं नहीं,
निश्चित कर दिया जाए देश को चलाने के लिए, यानी इतना पैसा आप जमा करोगे और वो पैसा जो वहाँ जमा होगा उसके सुचारू रूप से देश को चलाने की व्यवस्था बना दी जाए। नैतिक शिक्षा जगह जगह पर अनिवार्य कर दी जाए, जगह जगह पर देशभक्ति का पाठ लोगों को पढ़ाया जाने लग जाए। माता पिता की सेवा करना, परिवार का कर्तव्य का पालन करना ये अगर सिखाया लग जाए तो कोई भी लड़का बेकार नौजवान नहीं घूमेगा, कोई भी नहीं घूमेगा। शिक्षा का स्तर इस तरह का बनाया जाए कि तकनीकी शिक्षा बचपन से ही, टेक्निकल एजुकेशन जिसको कहते हो, अरे मोटे तौर समझो लोहार गिरी, बढ़ई गिरी, कालीन बनाने का काम, घड़ी बनाने का काम, यह सब बचपन से ही सिखाया जाने लगे बच्चों को। तो कागज का टुकड़ा लेकर के वो निकलेंगे कॉलेज यूनिवर्सिटियों से, अरे वो तो हुनर लेकर निकलेंगे। कहते हैं हुनर वाला आदमी कभी भूखा नहीं मरता है, कहीं भी बैठ जाए किसी के दुकान पर काम कर लेगा, शाम को मजदूरी मिल जाएगी, खाएगा, आराम से सोएगा। तो अब आप ये समझो कि व्यवस्था सब सही हो सकती है। बात आप ये देखो, ये जितने धार्मिक स्थान, जितने धार्मिक ट्रस्ट हैं, ये अगर निकल पड़े इस काम के लिए, यानी तमाम धार्मिक ट्रस्ट ऐसे, तमाम धार्मिक स्थान, मंदिर मस्जिद ऐसे कि जो यानी अगर चाह लें तो यानी रोगी कोई रह ही न जाए। सेवा भाव यानी वो अपने अंदर ले आओ, अपने प्रेमियों के अंदर, अस्पतालों में, गौशालाओं में और भी स्थानों पर सेवा भाव ला करके और स्वयं अगर उनकी सेवा करने लग जाएं तो अभी बहुत सी अन्य परेशानियां लोगों की दूर हो जाएं। लेकिन सेवा भाव खत्म हो रहा है। कोई दरवाजे पहले आ जाता था तो कहते थे अतिथि आ गए, अतिथि नहीं, मेहमान नहीं, भगवान आ गए। रोटी खिलाते थे, सोने की व्यवस्था करते देते थे। और अब अगर कोई आ जाए 10 बजे रात को तो वो ऊंची एड़ी की पहनने वाली फटी जीन की पैंट, वो जो बहुएं घर में आती हैं वो भी जल्दी उनको देख नहीं पाते हैं कि उनका यहाँ भी दिखाई पड़ता है, अंग इधर भी पता रहता है, इधर भी दिखाई पड़ता है। वो जो सास ससुर वो देख नहीं पाते आंखों से। वो बहुएं क्या कहती हैं जब कोई रात को मेहमान आ जाता है, टेंशन आ गया, टेंशन, अब रोटी बना के खिलाना पड़ेगा। तो अब आप समझो ये सब भाव खत्म होता जाता है। फिर देखो अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, अब आपको मैं बतलाता हूँ कि व्यवस्था सब सही हो जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि गौ हत्या ही नहीं, किसी भी पशु पक्षी की हत्या नहीं होगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई भी मांस की, शराब की, अंडे की दुकान ही नहीं होगी। देश के किसी भी सड़क पर रात को 12 बजे कोई भी औरत घूमेगी, देख करके किसी की नीयत ही नहीं खराब होगी। विचार बदल जाएंगे, भावना बदल जाएगी। भावनाओं की ही तो बात होती है। जवान भाई और जवान बहन एक ही चारपाई पर सोए रहते हैं, उनकी भावना अलग रहती है और पति पत्नी की भावना अलग रहती है। भावना बदल जाएगी। लोग नियत को सही कर लेंगे और जब नियत सही हो जाएगी तो समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी, समय पर बरसात होगी। जो पेड़ नहीं फलते फलने लगेंगे, जो दूध देने वाले पशु दूध नहीं देते दूध देने लगेंगे। कम मेहनत में ही आदमी अधिक उपज ले लेगा। जब समय पर जाड़ा, गर्मी, बरसात होगी, जिस खेत को जरूरत होगी 12 लाख के बरस जाएंगे, तब यूरिया खाद ढोनी पड़ेगी कि यह दवाएं यानी छिड़कनी पड़ेंगी। जब से ये जहरीली दवाएं छिड़की जाने लग गई और जब से ये यूरिया और ये सब जो खाद चलने लग गई, तब से देखो रोग बढ़ गया। कितने अस्पताल खुलते जा रहे, लेकिन बीमारियां बढ़ती चली जा रही। वो जो जहर है वो उसी में तो प्रवेश कर रहा है, अन्न में ही तो प्रवेश कर रहा है। तो वो सब स्लो पॉइजन बन करके और शरीर के सिस्टम को बिगाड़ता चला जा रहा है। अब एक समय अगर इसी तरह से चलता रहा तो एक समय ऐसा आएगा कि औरतें जब रोटी बनाएंगी तो उसी थाली में हजम करने के लिए दवाई भी रख देंगी कि रोटी खाओ तब दवाई खाओ। ये शरीर उसी का आदी हो जाएगा। तो अब आप इस बात को समझो कि व्यवस्था सब सही होगी। अन्य समझ लो अच्छा समय आ जाएगा, लोग आध्यात्मवादी, ईश्वरवादी हो जाएंगे, विज्ञान तरक्की करेगा
दूसरे देश से अन्य लोग विज्ञान को सीखने के लिए आएंगे। ये जो कह रहे हैं विदेशी कि मैं विज्ञान में तरक्की कर गया, ये किसकी देन है? ये हमारे देश के ऋषि मुनियों की देन है। वो उसी के आधार पर शोध करके, रिसर्च करके और कह रहे हैं हम तरक्की कर गए। लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान सबसे बड़ा विज्ञान होता है। दुनिया की सारी विद्या जहाँ खत्म हो जाती है, वहाँ से आध्यात्म विद्या की शुरुआत होती है। तो आध्यात्मिक ज्ञान जब लोगों को हो जाएगा तो भारत विश्व का गुरु हो जाएगा। ऐसा समय आएगा। लेकिन ये बीच का समय खराब है। अभी अपहरण, बलात्कार, चोरी, डकैती, ठगी ये बहुत बढ़ेगी। अभी पैसा जो ले लेगा देगा ही नहीं। बहुत होशियारी से रहना। कोई कहेगा पार्टनर बन जाओ, बस तुम्हारा चौगुना फायदा करा देंगे। पार्टनर बन जाओगे, एक पैसा वापस नहीं आएगा। कोई आएगा एडमिशन करा देंगे, प्रमोशन करा देंगे, नौकरी दिला देंगे, पैसे दे दो लेकर चला जाएगा, वापस नहीं आएगा। लालच पैदा कर देंगे। लालच बहुत बुरी बला है। कहते हैं कि बस जमा कर दो 3 साल में 2.5 गुना 3 गुना हो जाएगा। और 0 गुना भी अन्य समझ लो वापस नहीं लौटता है कि उसमें से 1 रुपया भी लौटा हो, कुछ नहीं, सब चला जाता है। तो थोड़ा लालच कम करके चलना है और थोड़ा विश्वास भी सब पर मत कर लेना। ऐसे भी आपके बीच में आ सकते हैं जो टाट पहन कर आ जाएं और जो गुलाबी कपड़ा पहन कर आ जाएं और खूब भजन और पूजन की बात करें और फिर उसके बाद में ठग करके आपको लेकर चले जाएं। बहन बहू बेटियों पर गलत नज़र डालें और फिर उसका आप नुकसान उठाओ। तो ये सब बातें मैं आपको सब बता दे रहा हूँ। आगे इस तरह की घटनाएं आनी घट सकती हैं। आपको उससे नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए बहुत सजग प्रेमियों रहने की ज़रूरत है। तो देखो, अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अब हमको आज जाना है ग्वालियर। शाम तक वहाँ पहुँचूँगा और फिर हमारे कार्यक्रम वहाँ पर होंगे और फिर उसके बाद में फिर मैं वहाँ समापन करके और फिर वापस जाऊँगा उज्जैन। उज्जैन में आश्रम है और 2-3 दिन रुक करके 4 दिन और फिर उसके बाद जाऊँगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में पूनम का कार्यक्रम होगा। ये जो पूर्णिमा पड़ती है, कहीं ना कहीं पर यह पूर्णिमा होती है किसी न किसी प्रदेश में। तो वहाँ पूनम के कार्यक्रम में जाऊँगा। वहाँ पर लोग साधना शिविर भी लगा रहे हैं। आप लोग भी जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पर हो और जितने भी पदाधिकारी हो, यानी दूसरे प्रदेश के भी, आप लोग यहाँ से जाने के बाद अपने यहाँ जगह जगह पर साधना शिविर लगाना। हम कभी भी अन्य समझ लो कि किसी के भी साधना शिविर में अचानक पहुँच सकते हैं। आप साधना शिविर लगाओ और हम अचानक पहुँच सकते हैं। हम भी दौरा करेंगे, हम भी साधना करेंगे, आपका साथ बैठकर करेंगे। अभी हम भी साधना शिविर लगवाएंगे वहाँ पर दिसंबर में। लेकिन साधना शिविर से पहले ही हम दौरा करेंगे। कहीं भी आ सकते हैं। साधना शिविर दिसंबर में लगेगा। कब से लगेगा? उज्जैन में 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 11 दिन का 11 दिन का उज्जैन आश्रम पर साधना शिविर लगेगा। और 1 तारीख को नए वर्ष का सत्संग होगा वहीं पर। बम्बई वाले हर साल कहा करते हैं करने के लिए, तो उनको भी दे दिया जाएगा। उनका भी 1 तारीख को होता है, कई साल से कर रहे हैं। 1 तारीख को सुबह, 1 जनवरी को नए वर्ष का उज्जैन आश्रम पर होता है और शाम को उनके यहाँ होता है मुंबई में। तो बम्बई वालों को भी दे दिया जाएगा, उनके यहाँ का भी हो जाएगा। उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ में कई साल से होता है, यानी समझ लो कई कार्यक्रम होते हैं जनवरी के महीने में। उनके यहाँ का मौसम भी अनुकूल रहता है, कोई कोहरा नहीं रहता, ज़्यादा ठंडी नहीं रहती और आदमी भी उनके धान काट करके खाली हो जाते हैं। तो वहाँ पर लोगों की ज़्यादा इच्छा रहती है, तो वहाँ भी कार्यक्रम दे दिए जाएंगे। बराबर करते रहता हूँ, चलता रहता हूँ। किस लिए चलता हूँ? ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा जीवों का कल्याण हो जाए, जीवात्मा भी बच जाए, शरीर भी कटने और मरने से ये बच जाएं। तो बराबर आप लोग भी थोड़ा सा बराबर सहयोग करो तो जल्दी काम हो जाएगा। तो बताओ छुट्टी दे दें? अरे भूख लग रही है? नहीं लग रही तो खा के आए होगी। कुछ लोगों को तो लग रही होगी, हैं? बगैर भजन कराए नहीं छोड़ेंगे। ध्यान भजन तो करने पड़ेगा, ज़्यादा देर नहीं, 5-5 मिनट। पुराने लोगों का अभ्यास हो जाएगा और नए लोग सीख जाएंगे। तो डालो कपड़ा ऊपर से, ऐसे मुंह ढक लो, यहाँ तक ढक लो, यहाँ तक
मुंह ढक लो और आंख बंद करो, दूर अंधेरे में देखो, अंधेरे में देखो। एक प्रार्थना मैं बोलूंगा, आप सब लोग दोहराइएगा। बोलो जय गुरुदेव। मेहर की नजर करो मेरी ओर, मेहर दया की नजर करो मेरी ओर, दया निश्चरीन तुम्हें निहारूं सतगुरु, जैसे चंद्र चकोर, दया की नजर करो मेरी ओर, दया जानू न कौन भूल हुई तन से, लियो हमसे मुख मोड़े, दया की नजर करो मेरी ओर, दया बालक जान चूक बिसराओ, आया शरण अब मैं तो रहा, दया की नजर करो मेरी ओर। ये किसी आदमी इंसान का नाम नहीं है, ये भगवान परमात्मा का नाम है। गुरु महाराज ने इसको जगाया था। बहुत से लोगों ने परीक्षा लिया मुसीबत के समय, जय गुरुदेव नाम बोलने से मदद मिली। मरने वाले के कान में बोला, जब उसको पीड़ा हुई, दर्द हुई, उसने बताया राहत मिल गई। जय गुरुदेव नाम में अब भी शक्ति है। कोई भी शाकाहारी सदाचारी नशा मुक्त व्यक्ति मुसीबत तकलीफ में जय गुरुदेव नाम बोलेगा तो उसकी मदद तो होगी। बराबर प्रचार करते रहना और बोलते रहना। तो आपने हमको बड़ा समय दिया, हम आपके आभारी हैं। प्रचारकों के, व्यवस्थापक के और महाविद्यालय के अन्य संस्थापक, अध्यक्ष, प्राचार्य और स्टाफ के, और जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में, प्रबुद्ध लोगों ने संपन्न होने में इसको मदद किया, उनके, जो भी अधिकारी कर्मचारी कार्यक्रम के संपन्न बनाने में मदद किए, हम सबके आभारी हैं। बराबर हमारी शुभकामना इस विद्यालय के लिए रहेगी और गुरु महाराज से विद्यालय तरक्की करे, उसके लिए प्रार्थना मैं करूंगा। बोलो जय गुरुदेव। ये संस्था के प्राचार्य हैं महेंद्र सिंह महाविद्यालय के। ये महाराज जी से आशीर्वाद ले रहे हैं। डॉक्टर राम स्वरूप शाह, प्राचार्य महेंद्र सिंह महाविद्यालय, और आप हैं श्री जीएस परिहार, संस्थापक हैं यहाँ के महेंद्र सिंह महाविद्यालय के तालिब हेड, और आप हैं
श्री जानकी प्रसाद जी पाठक गायत्री विद्यापीठ के प्रमुख हैं, ये भी महाराज जी से आशीर्वाद ले रहे हैं। और आप श्री बाबूलाल जी भगत पुजारी जी, ये भी गायत्री विद्यापीठ के हैं, ये भी पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद ले रहे हैं। महापुरुषों से आशीर्वाद लेना सबका हक है। जय गुरुदेव। जय